बस बच्चों 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे। लास्ट ध्यान दीजिए, 12th हुआ था। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चे। अब हम पहले वो एप्लीकेशन ही खत्म कर रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन पे आ जाइए। 15 क्वेश्चन 12 के बाद 15, और ध्यान से सुनते रहिए। भैया हाँ जी, भैया मैथ्स में ओरल टेस्ट है, तो भैया क्या ओरल क्या टेस्ट है। है मैम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से कुछ भी पूछ सकती है भाई, है ना। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो थ्योरी ओके। पढ़ाई जाती है दोनों चैप्टर कराते हुए, वो आपको हाँ जी अच्छे भैया। से पता होना चाहिए। हाँ जी भैया। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रियांशु। क्या कुछ क्लास से थे नहीं क्या आप? तो सर हाँ है। हे, आवाज नहीं सुनी आपकी। आज एक दो क्लास बाद आवाज सुनी आपकी। 17 ध्यान देना। सुनते रहना बच्चों। भैया अच्छा, 15 15। 15 बोला था भैया। हाँ 15 ही है मेरे भाई, 15 ही है। 15 ध्यान से सुनना बच्चों। शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। ध्यान लगाओ, बोलता ऑल्टीट्यूड किसका? राइट सर्कुलर कोन का। उसके बारे में कुछ देगा आगे, प्रूविंग कहेगा, देखते हैं। वैसे तो कह रहा है शो करो ऑल्टीट्यूड, लेकिन कौन सा राइट सर्कुलर कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, जो एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड हो। तो अब बहुत ध्यान से सुनना। एक स्फीयर जिसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन, कोन ध्यान देना भैया, कोन इंस्क्राइब्ड हो रहा है, जबकि स्फीयर का रेडियस आर है। स्फीयर का रेडियस जो आर है भैया, बताना मैं बोल रहा हूँ अज्यूम करने को या बुक दे रही है यार? बुक दे रही है। बुक दे रही है का मतलब रेडियस कांस्टेंट। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रेडियस ऑफ स्फीयर जो कि बुक ने आर कहा है, वो कांस्टेंट है, फिक्स है, ध्यान देना। अच्छा, कई बार तो ऐसे कहते हैं सरफेस एरिया गिवन, वॉल्यूम गिवन, तो उसका फॉर्मूला लगाया, उससे वन वेरिएबल कन्वर्ट किया, ये हो रहा है। जब वो एक डायमेंशन गिवन देता है ना भैया, तो फिगर से वन वेरिएबल कन्वर्जन होता है। फिर ये पहले से पता होना चाहिए आप लोगों को, रटा हुआ पता होना चाहिए। तो स्फीयर का रेडियस आर है, ठीक है, वो लिख दिया, कांस्टेंट है। जिस इंस्टेनियस मोमेंट में कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, उस वक्त कोन की ऑल्टीट्यूड, उस वक्त कोन का ऑल्टीट्यूड यानी ए बी 4r/3 प्रूफ करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, मैं यहां कह देता हूं वॉल्यूम ऑफ कोन मेरा v है। जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे ये वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक उसी वक्त मुझे प्रूफ करना है कि कोन का ऑल्टीट्यूड, जो कि यहाँ ए बी दिख रहा है आपको फिगर में, 4r/3 है। ये प्रूविंग है आपकी, ठीक है। और मेन बात बस एक ही है कि वॉल्यूम फंक्शन बनाया जाए और इसे उसे वन वेरिएबल कन्वर्ट किया जाए। बाकी तो हम करते आ ही रहे हैं और कर भी देंगे, लेकिन साथ रहिएगा। मैं गलती करता हूं जो इसमें बाद में हो जाती है, अभी तक ये बात ज्यादा बोलने में आई नहीं है। फिगर के अंदर फिगर एक ही क्वेश्चन गया है मेरे ख्याल से अभी तक, ठीक है भैया। जरा देखना, जैसे कौन की रेडियस चाहिए कि आर बोल लेते हैं, सही है? नहीं, आर रे नहीं भैया। स्मॉल आर स्फीयर की रेडियस के लिए रिजर्व है, उसका थोड़ा ध्यान दे लेना।
स्फीयर की रेडियस के लिए रिजर्व है, तो कोन के डायमेंशन कैपिटल से बोल लेते हैं। वैसे तो उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन चलो बोल लेते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो किसी क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी अगर आदत नहीं बनाएंगे तो। हाइट को एक बार ही ऐसे बोल लेता हूँ, ऐसे जरूरत थी नहीं कि मैं कैपिटल आर एच देता, लेकिन चलिए आप ऐसे देखिए, तो यानी ये कोन का वॉल्यूम हो गया पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भैया, मतलब अल्फाबेट का ध्यान दे लेना, कौन से कॉन्स्टेंट है और कौन से कौन के हैं यानी वेरिएबल है। एक बार दोबारा सुनो, स्फीयर का रेडियस गिवन है, बढ़ घट नहीं सकता, लेकिन एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड होने वाले कोन वो तो बढ़ घट सकते हैं ना भैया, यानी कोन के सारे डायमेंशन या वेरिएबल है वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने वो स्मॉलर कैपिटल का अच्छे से ध्यान देना है। दिया सर, वन वेरिएबल तो बनाओ ना सर। अरे वो तो यार गिवन से ही होगा, और गिवन में उसने कोई सरफेस एरिया वॉल्यूम ऐसी कोई चीज दी नहीं है, उसने तो रेडियस ऑफ स्फीयर दिया। और देखो रेडियस ऑफ स्फीयर ये है, ध्यान से देखो, ये पार्ट आपका स्फीयर का रेडियस है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये स्फीयर के एंड पॉइंट तक तो नहीं जा रहा, तो ना तो हाइट पूरी हुई ना रेडियस पूरी हुई। लेकिन ध्यान से देखो, ये भी स्फीयर की रेडियस है और इसे आप आर कह सकते हो। अब एक छोटा सा मोमेंट और पहचान लो, अगर मैं रेडियस के इस पार्ट को, रेडियस को मतलब एक्स अज्यूम कर लूं, तो ये वाला मेरा रूट में आ जाएगा पैथागोरस से, ये वाला पार्ट लोअर पार्ट, ये रूट आर माइनस एक्स कर लिख ही देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस एक्स कर आ जाएगा पैथागोरस लगा के। अब आप रेडियस की जगह एक्स डाल सकते हो, जिसका स्क्वायर है वहां ऑलरेडी। हाइट लेकिन आपकी अजीब सी आएगी, हाइट एक्चुअली कौन की हाइट, आर अपर पार्ट आर लोअर पार्ट रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब आर प्लस रूट वाली टर्म। क्या ये रूट हम हटा पाएंगे भैया स्क्वायर करके, जल्दी नहीं बोलो। भैया। नहीं सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस है, 2ab में दोबारा आ जाएगा, तो ऐसा ना करो, ये पहले भी हुआ था ऐसा कुछ, स्फीयर के अंदर कौन ऑलरेडी आ चुका है 8/27 वाले क्वेश्चन में। ठीक है, उस दिन भी ऐसे किया था, उस दिन भी कन्वर्जन यही थी हमारी, ये पार्ट हमने एक्स माना था, और ये जो रेडियस वाला पार्ट है हमारा, ये हमारा रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, अब हम यहाँ चीजें डालेंगे, 1/3 इंटू पाई, रेडियस की जगह देखो रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रेडियस पर स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर तो कट हो ही जाएगा, और हाइट आपकी आर प्लस एक्स। और अब ये मैं क्या स्मॉल बोलने आर नहीं वाला हूँ, होना चाहिए। क्या स्मॉल आर नहीं हो? तो ऐसे स्फीयर की ये रेडियस। आ रहा हाँ, है। ये बिल्कुल सही ध्यान है भैया आपका, ये तो मैं जो कह रहा हूँ वही नहीं कर रहा, बताओ ये तो वो हो रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल स्फीयर का रेडियस तो स्मॉल आर है भाई, वो तो ठीक करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं इसके बाद क्या कहने जा रहा हूँ, सोचो आप तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो गए सारे के सारे, देखो क्या कहने जा रहा हूँ, बोलना क्या कहने जा रहा हूँ। भैया वो देखो फॉर्मूला वाला स्क्वायर फॉर्मूला फार्मूला लिख। फॉर्मूला फॉर्मूला बनाएंगे लगाएंगे, स्क्वायर आर माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर आर प्लस एक्स होल। वाला, उससे आसान हो जाता है कई बारी, तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी आगे फॉरवर्ड होकर आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर देगा। एक इससे आना था, इस फैक्टर से आर प्लस एक्स, एक ये वाला एग्जिस्टिंग है आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव। ये बात बहुत बढ़िया है कि आप बात, कोई क्या सोच रहा है वही पकड़ लेते हो आप, तो बात बहुत मजेदार हो जाती है। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, पहला वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव बढ़ा दो आगे से, दूसरे वाले का डेरिवेटिव बेस का 1 आएगा, प्लस दूसरे वाला एज इट इज, पहले वाला -1। ठीक है भैया, वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव सिंप्लीफाइंग, और बन रहा है तो बनाओगे ही, कॉमन निकालोगे आर प्लस एक्स फैक्टर, अंदर आपके पास आएगा 2r माइनस 2x माइनस आर माइनस एक्स। ठीक है, मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले यहां तक करो, आगे ही निकल जाओ, बल्कि मेरे से आराम से कर लोगे इस बारी बहुत सारे। निश्चय भाई, आवाज क्लियर है निश्चय? हाँ भैया बस। अच्छा, आपको वीडियो बैकअप चाहिए, आप ही थे कि कोई और था ऑफिस वाले नंबर भैया के मैं ही पास? था भैया ठीक पिछले है, मिल क्लास के लिए जाएगा, चाहिए कोई था। भी दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा, मेरे मोबाइल में मैसेज डाल के रख देना बस एक। ओके भैया। ठीक है जी, भैया भेज दिया था आज। भेज दिया था, मैंने नहीं भेजा मेरे भाई, नहीं भैया। मैंने नहीं भेजा तो किसने भेजा? भैया नहीं मतलब मैंने भेज दिया था हाँ, आपको आपने मतलब। मेरे को मैसेज नहीं, आपने मेरे को थोड़ी अच्छा, अच्छा ठीक है, शायद आपने ऑफिस नंबर भी भेजा, मेरे नंबर भी भेजा, हो सकता है, यस सर। क्योंकि मैंने स्टूडेंट मैसेज तो पढ़े नहीं अभी भाई, क्योंकि 50-60 थे, मेरे टाइम लग जाता, ये काम अब होगा क्लास रात 9 बजे खत्म होने के बाद। ठीक है, तब मैं आपका लिंक दोनों दे दूंगा पिछली 2 क्लास के। हाँ, ध्यान से देखते रहना जी, देखते रहना। और अब देखो वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव,
1/3 पाई इंटू आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस 3x, है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। फॉर टर्निंग पॉइंट वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल, वेरिएबल एक्स है भूलना मत, आर स्फीयर का रेडियस था, कांस्टेंट था, है ना, एक्स की वैल्यू माइनस आर है और एक्स की वैल्यू r/3 है। ठीक है, माइनस आर तो डायमेंशन हो नहीं सकता, रिजेक्ट, एक्स r/3 आ गया। 1 मिनट होल्ड कर जाओ, 1 मिनट सारे होल्ड कर जाओ, सेकंड डेरिवेटिव बस करना ही है, उसमें टर्निंग पॉइंट डालना है। वो मैक्सिमम प्रूफ बोला है, चेक थोड़ी बोला है, वो हो भी जाएगा, करना तो हर करेंगे भी, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं प्रूविंग दी हुई है कि भाई ऑल्टीट्यूड ये प्रूफ करना है, इस इंस्टेनियस मोमेंट पे आएगा क्या जिस वक्त वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ होने वाला है। एक्स की वैल्यू r/3 और हाइट आपकी r प्लस एक्स थी, देखो हाइट आपकी r प्लस एक्स थी, तो आप इतनी देर में तो कर गए माइंड में r प्लस r/3, सर 4r/3 आ गया, काम हो गया हमारा। ठीक है भैया, बिल्कुल हो गया। ठीक, तो बढ़ा देते हैं आगे, मतलब चेक कर लिया हमने कि प्रूविंग आ जाएगी, यानी कोई जल्दबाजी की एरर भी नहीं हुई है। अब वॉल्यूम का सेकेंड डेरिवेटिव 1/3 पाई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, अंदर ये दो प्रोडक्ट में टर्म थी, पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव, ऐसे आ गए। ठीक है भैया, और अब इस सेकंड डेरिवेटिव में वो टर्निंग पॉइंट r/3 डाल दो। वैसे तो कोई टाइम नहीं लगता है, r/3 डालो, 3 से 3 कट गया, r माइनस आर, ये स्मॉल आर है भाई, ठीक है, r माइनस आर 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी यार ये आया इसी से था, r माइनस 3 0 से, उसे तो 0 करेगा ही करेगा, तो यहाँ तो आप डालोगे नहीं, तो 1/3 पाई इंटू, यहाँ x की जगह r/3 डालोगे, r प्लस r/3 4r/3 इंटू -3, मतलब नेगेटिव एक मल्टीप्लायर है ही, यानी आपकी सेकंड डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट पे 0 से छोटी हो गई, यानी कि आपका वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट x इक्वल r/3, है ना, और उसने कहा था जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम है उसी वक्त हाइट बता दो भैया, x की इस वैल्यू पे है वॉल्यूम मैक्सिमम। ठीक है भैया, कोन का, तो अब उसकी हाइट यानी ऑल्टीट्यूड r प्लस एक्स, r प्लस r/3, जो कि 4r/3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है भैया, ये प्रूफ हो गया आपका, कंफ्यूजन है तो बोलना, जल्दी जल्दी से कर लेना। 1 मिनट चेक कर लेते हैं क्या कह दिया बच्चे ने। सर आर क्या है, कोन का रेडियस स्मॉल आर भव्या, कोन का रेडियस है, बुक में दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस, सॉरी स्फीयर का रेडियस है, देखो रेडियस ऑफ स्फीयर इज स्मॉल आर, वो बुक ने दिया है, नहीं बदल नहीं सकता भव्या, घट बढ़ नहीं सकता है, वो कांस्टेंट है। कंफ्यूजन इसके अलावा कोई है तो आपकी बोलना। कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर हमने कहीं भी नहीं लिखा, मतलब कैपिटल आर इस दुनिया की बात नहीं है, आप किसी दूसरी दुनिया की पूछ रहे हो तो हमें पता नहीं, अभी हम इस दुनिया में हमने कहीं नहीं लिखा, एक आधी बारी गलती से मेरे से लिखा गया था तो मैंने मिटा के स्मॉल आर कर दिया। और बोलो बात, वेटिंग रूम में सार्थक भाई है। सर कोन के रेडियस को लिया था आपने कैपिटल आर? कोन के रेडियस को ले लिया था मैंने कैपिटल आर, अच्छा हाँ ठीक है, बच्चा कह रहा है, और लिखा भी हुआ है, और शुरू में मैंने भी लिखवाया था, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, नॉर्मली हम लेते नहीं है ये चीजें, लेकिन मैंने लिख दिया था शुरू में, मैंने कहा कौन तो वेरी कर रहा है ना भैया, तो उसकी रेडियस तो घट बढ़ेगी ना, तो उसे स्मॉल आर से तो नहीं लिखूंगा, आप लिखना है आप कैपिटल आर से लिख लो, लेकिन आपको इसी में कंफ्यूजन हो गई। ठीक है कोई बात नहीं, ओके तो क्लियर है, लेकिन अब बोलने तो दो, उसी में कंफ्यूजन हो गई, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ वो हमने ये स्फीयर का रेडियस था, ये पार्ट एक्स माना था, तो कौन की रेडियस हमारी आ ही गई थी। ठीक है, और यही घोटाला चल रहा है एक्चुअली ना, ये आप मेरी लिखने में गलती है भैया, बच्चा ऐसे ही नहीं पूछ रहा, ये मैंने कैपिटल आर लिख दिया जबकि कैपिटल आर है नहीं, और वहां सब जगह टिक करा हुआ है, यहाँ नहीं करा हुआ, पक्का यही देख रही होगी और यही नोटिस करा रही होगी कि यहाँ स्मॉल आर लिख दो। ठीक है, तो बोलते बोलते देखो बात क्लियर हो गई, यहाँ स्मॉल आर ही आएगा भैया, पैथागोरस लगेगी ना, किसी को कंफ्यूजन है तो बोल लो। अब आ जाओ, सेम मतलब वेरिएबल कन्वर्जन यही था, फर्स्ट डेरिवेटिव यही था, टर्निंग पॉइंट यही आया था, मतलब सब कुछ यही था, मैक्सिमम भी ऐसे ही प्रूफ हुआ था, और उसने आपके से कोन का वॉल्यूम प्रूफ किया था, प्रूफ करने को कहा था स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27, तो सबने बस ओरिजिनल वॉल्यूम में x की जगह r/3 डाल दिया था, और वो प्रूविंग मैच हो गई थी हमारी। ठीक है भैया, ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था,
अब आगे बढ़ो आप। मैं अभी एप्लीकेशन प्रॉब्लम ले रहा हूँ, तो इसमें आ गई अब 17 नंबर। ध्यान से देखना, इसमें आपको पकड़ना क्या, आप जो एक चीज गिवन कैसे वन वेरिएबल गिवन यूज करते हुए कैसे मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की कंडीशन वन वेरिएबल कन्वर्ट होती है, इजी क्या है, कैसे प्रूव होता है, ये चीजें पकड़ में आ गई होंगी। बीच में कैलकुलेशन बस ध्यान से करनी है, ठीक है भैया। लेकिन अलग अलग फिगर में वेरिएबल कन्वर्जन अभी बची हुई है और आपने हर तरह के फिगर नहीं किए हैं, ठीक है भैया। तो अभी देखो कुछ बचे हुए हैं चीजें। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। स्फीयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड अभी तक तो नहीं कराया था उसने, बोलता है एक स्फीयर जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब की बारी स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है जो कि कैपिटल आर है। रेडियस ऑफ स्फीयर, बच्चे कह रहे हैं सर दिया हुआ है बदल नहीं सकते, बड़ा घटा नहीं सकते, वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट है स्फीयर का रेडियस। स्फीयर बढ़ेगा घटेगा नहीं। उसके अंदर जो बड़े से बड़े वॉल्यूम वाला सिलेंडर बन सकता है। पहली बात, बड़े से बड़े का क्या बताऊं, लेकिन सिलेंडर इंस्क्राइब भैया बहुत अलग अलग साइज के हो सकते हैं। तो सिलेंडर बढ़ घट रहा है, वेरी कर रहा है, उसके रेडियस हाइट वॉल्यूम लेटरल सरफेस एरिया सब वेरी कर रहा है, सब वेरिएबल है, ठीक है भैया। सिलेंडर का जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उसी वक्त उसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट 2r बाय √3 प्रूफ करनी है और उसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। दोनों काम करने हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब सब वैसे ही हो जाएगा जो सीख रहे हैं। बस आप तो वन वेरिएबल कन्वर्जन ढूंढना इस फिगर में, क्योंकि एक चीज फिर याद करो कि रटाफिकेशन हो जाएगी ना ये बात, तो आप एक अगले लेवल पे आ जाओगे कि आपका जो गिवन है ना वो कोई वॉल्यूम लेटरल सरफेस एरिया नहीं है, वो एक एक डायमेंशन है। तो ये फिगर से कनेक्ट होके आपकी जो भी चीज मैक्सिमम आपको प्रूफ करनी है ना, फिगर से कनेक्ट होके वन वेरिएबल कन्वर्जन मिलेगा आपको, फिगर बेस होके मिलेगा। ये मजेदार नहीं है, दोबारा बना देते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान से देखना जरा, जो जो सिलेंडर अंदर इंस्क्राइब्ड हो सकता है, ठीक है। लिखने की गलती मत करना भैया, जैसे पिछली बारी, मेरे को बड़ा पता है, बड़ी प्रैक्टिस है, फिर भी एक आधी जागी गलत कहीं नहीं हुआ, लेकिन स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख तो दिया, उस चक्कर में गलत भी हो जाता है। बड़ा संभाल के चलना उस चीज को, मतलब ना आने की बात नहीं कह रहा, छोटा आर बड़ा आर कर दिया वहीं घोटाले हो जाएंगे। और किसी क्वेश्चन में तो खुद ही दे देगा, मतलब एक्स बोल के बचेंगे नहीं हम, जैसे पिछली बारी मेरा तो बच गया, मैंने एक्स बोला हुआ था, ठीक है भैया। लेकिन देखते रहना, स्फीयर का रेडियस देखो, ये सेंटर है, स्फीयर है, मिलाओ इसे, ये रेडियस है, ये सेंटर है, स्फीयर है, ये स्फीयर का रेडियस है, कैपिटल आर है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये सिलेंडर का हाइट है। आप भी जानते हो भैया, स्फीयर स्फीयर सेंटर, स्फीयर को दो बिल्कुल इक्वल पार्ट में कहीं से भी देख लो डिवाइड कर देगा, कहीं से भी एक लाइन बना दो, डायमीटर बना दो, है। सिलेंडर भी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सिमेट्रिक फिगर है। ये ऑब्वियस, अगर मैं किसी हद तक कहूं, सिलेंडर का भी सेंटर है, सिलेंडर का भी सेंटर है लगभग लगभग, मतलब बिल्कुल बीच में एक फील वाली बात, मतलब ये हाइट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा सिलेंडर की, ये पक्की बात है। और उतने टेक्निकल मत हो जाना, क्यों करेगा क्यों करेगा, तुम बताओ भाई, तुम्हें पता है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, आरएचएस से कर लोगे, कैसे भी कर लोगे, 50 तरीके हो सकते हैं, छोटी मैथ्स है वो, है ना। लेकिन फिर भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हाइट के दोनों पार्ट इक्वल है। तो मैं ये कह रहा हूँ, या तो आप इसे एक्स मान लेते और ये वाला पैथागोरस से निकाल लेते और उतना ही यही है, तो मतलब हाइट भी आपकी आ जाएगी, रेडियस भी आ जाएगी और वन वेरिएबल आ जाएगी, एक्स पे डिपेंडेंट आ जाएगी। लेकिन आप भी जानते हो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको मैक्सिमम चेक करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसे हम कह रहे हैं वी, वो जिस इंस्टेनियस मोमेंट में मैक्सिमम होगा उस इंस्टेनियस मोमेंट पे जो भी प्रूविंग कही है वही निकालनी है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं सिलेंडर के डायमेंशन इस बार स्मॉल अल्फाबेट से लिख रहा हूँ भैया, क्योंकि उसने जो गिवन दिया वो कैपिटल आर से दिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लेकिन रेडियस हाइट वन वेरिएबल तो ले जानी पड़ेगी ना, अगर ये एक्स डिपेंडेंट है तो हाइट रूट डिपेंडेंट आएगी, और हाइट के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तकलीफ नहीं है, रूट डिपेंडेंट आ जाएगी, उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही रूटर मल्टीप्लाई में बैठा है, स्क्वायर करके मैक्सिमाइजेशन करा देंगे। लेकिन जब बच सकते हैं तो अभी बच जाओ भाई। बच्चे कह रहे हैं सर हाइट के इस पार्ट को ओ ए बोल लेते हैं, इसे ओ ए को एक्स अज्यूम किया है, ध्यान देना, तो अपर पार्ट भी एक्स है, और ये वाला पैथागोरस से आपकी जो रेडियस पार्ट जिसे आप कह रहे हो, मतलब ए बी कह लो, तो ये रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा पैथागोरस से, ठीक है। इन छोटी बातों के कोई रीजन नहीं देने होते, ध्यान देना। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ना स्टेटमेंट लिखते हैं, उनकी आदत है, वो छोड़ते ही नहीं है, उस आदत को कम मत करना। पेपर में अब आप इतने बड़े हो, पता है टाइम कम है, तो थोड़ी सी चीजें कम कर लो, ठीक है जी। लेकिन आप अच्छा लिखते हो तो अच्छा ही लिखना, ज्यादा लिखते हो तो ज्यादा ही लिखना। अभी वापस आ जाओ, पाई रेडियस है रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया, रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हाइट आ गई आपके पास 2x।
और मेरे से पहले आप ज्यादातर निकाल लोगे, जैसे कि मयंक और अशोक ने शायद निकाल लिया, हैंड कर दिए। रूट से स्क्वायर अपने आप कट रहा है, प्रोडक्ट रूल बचा लो, टू कांस्टेंट है बाहरी रहने देना, खाली वेरिएबल से मल्टीप्लाई करा लेना, और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल टर्निंग पॉइंट, सेकंड डेरिवेटिव में डालो, नेगेटिव आंसर मैक्सिमम प्रूफ होगा। जिस भी एक्स की वैल्यू पे मैक्सिमम होगा वो एक्स की वैल्यू, उसने हाइट प्रूफ करने को कोई कही है, 2x हाइट है आपकी, उसमें x डाल देना, आपका वो हाइट प्रूफ हो जाएगा। खुद करना, आपको गिनती के क्वेश्चन बचे, ये वाला आप सारे निकाल सकते हो आराम से। और x की जिस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, उसने मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछा है, ये वॉल्यूम ही इसका स्क्वायर स्क्वायर हमने नहीं किया भैया, ये ओरिजिनल वॉल्यूम फंक्शन है डिपेंडेंट ऑन x, इसी में वो x की वैल्यू डाल देना, मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है भैया, मयंक हो गया आपका? मयंक भाई? नहीं भैया अभी होने वाला है। अशोक का हो गया? नहीं? करो फिर, करो फटाफट करो, हैंड रेज तब करना जब हो जाए, अभी मत करो, जिस जिसका हो जाए हैंड रेज कर देना। देखो बहुत सारे निकालोगे आप, थोड़ा कर लो फटाफट से, तेजी दिखाओ। मैंने आपको पहले भी अनाउंस किया है कि जो डबल क्लास चल रही थी लगभग लगभग इस मंथ के 24 तक तो नहीं है, आज 10 है, उसके बाद फिर वैसे ही शुरू हो जाएंगी और लंबा चलेंगी। हम तो मतलब कोशिश यही रहती है लगभग पूरे साल ही, आपको मालूम है, लेकिन 12th में कभी कभी पूरे साल लगातार वाली बात एकदम से नहीं आती है, तो इसलिए हम 1.5 घंटा करके रखते हैं भाई, हफ्ते में 1.5 की 3 क्लास तो पूरी हो ही जाए, और फिर जहाँ जहाँ जिन जिन महीनों में सही रहेगा वहाँ वहाँ डबल प्रैक्टिस करते चलेंगे। 2 को बाहर ही रखा है भाई, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कराऊं, क्यों मुश्किल दिखाऊं मैं, आर स्क्वायर की एक्स से आर स्क्वायर एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव होना ही नहीं है, माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम डिपेंड, एक का भी नहीं हुआ, क्या कर रहे हो यार, मैं इतना धीरे कर रहा हूँ भाई। दिव्यम भैया कर दो, अंकित मिश्रा कर गया सबसे पहले, मिश्रा जी आगे निकल गए भैया। क्या हो गया? हो गया, रातावाल का भी हो गया भाई का। फॉर फॉर टर्निंग पॉइंट अशोक मिश्रा का हो गया भाई, मिश्रा 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 आगे भाग रहे हैं, क्या कर रहे हो? आदित्य कुमार आ गया, बोलता है ऐसे कैसे। टर्निंग और फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया ना, 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो बस डायरेक्ट जिससे वेरिएबल निकलेगा, आपको मान लो मैं आर स्क्वायर इक्वल है 3, पूरा करना, मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है, कभी ऐसे ही खुश हो जाओ। आर बाय रूट 3 प्लस माइनस, माइनस वाला रिजेक्ट कर देना भाई, डायमेंशन माइनस में नहीं होगा। ठीक है भैया, और अब भैया हाइट तो वैसे ही दिख रही है, 2x डबल ऑफ आर बाय 3 लिख देना चाहिए, कभी आप लिखो नहीं जल्दी में, माइनस आर बाय 3 रिजेक्ट है, ध्यान देना। ठीक है भैया, अब हम सेकंड डेरिवेटिव करके, हाइट दिख रही है डबल ऑफ एक्स टू आर बाय रूट 3, यही प्रूफ कहा था, आ जाएगा। मैं तो आगे बढ़ूं भैया, सेकंड डेरिवेटिव, इससे पहले सारा बैच ही कर ले, 14 बच्चों ने किया है, लेकिन 58 में 14 कम हो आप, क्या कर रहे हो भाई? सेकंड डेरिवेटिव 2 पाई, ये कॉन्स्टेंट है 0, माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x, सेकंड डेरिवेटिव में x का वैल्यू r बाय रूट 3 बचा है भैया, r बाय रूट 3 वो डालोगे तो 2 पाई, या चलो माइनस 12 पाई कर लो इसको, तो इंटू आर बाय रूट 3, मतलब 0 से छोटा, यानी आप यहाँ कह दोगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल आर बाय रूट 3। 24 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है जी, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया x इक्वल आर बाय रूट 3 पे, उसने कहा जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक उसी इंस्टेनियस मोमेंट पे ऑल्टीट्यूड निकाल दो, ऑल्टीट्यूड निकाल दिया जाएगा। अब ऑल्टीट्यूड आपको मालूम है 2x था, फिगर में दिख रहा है आपको, जो आपने अपनी कॉपी पे बनाई है, 2x उसमें r बाय रूट 3 डालो, यानी ऑल्टीट्यूड इस इंस्टेनियस मोमेंट पे जिस वक्त वॉल्यूम मैक्सिमम है 2r बाय रूट 3 हो गया। अब उसने कहा मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो, 1 मिनट चेक कर लिया और सही कर लिया, यहाँ रुक के सुन लेना, क्योंकि ये स्पीड में और एक अच्छे क्वेश्चन में एरर हो भी जाती है भैया, किसी से भी हो जाती है, तो 10 बारी पता होता है तो हम एरर कर भी देना, लेकिन वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में, याद आ जाती हैं चीजें। सर एक्स की जिस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो, लेकिन यार सिंप्लीफाइड उठाओगे ही, लेकिन सिंप्लीफाइड में वो वाला मत उठाना जिसमें तुमने स्क्वायर कर लिया हो, जिसमें कोई फैक्टर डिवाइड करके हटा दिया हो, ये ओरिजिनल ही है भैया, इसमें स्क्वायर हमने नहीं किया, रेडियस के ऊपर स्क्वायर पहले से था, फॉर्मूले में था, तो बस इसमें एक्स की जगह मैंने आर बाय रूट 3 डाल दिया, तो मेरा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर बाय रूट 3 का स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 3 इंटू 2r बाय 3 ऐसे हो गया है मेरा। ठीक है भैया, पाई इंटू एलसीएम ले लोगे, आपके पास 2r बाय 3, 2r स्क्वायर बाय 3 इंटू 2r बाय 3 हो जाएगा, 2r बाय रूट 3 होना चाहिए। रूट 3। यस, ठीक है भैया, और अब ये हो गया मेरा 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 रूट 3, ये मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। 34 स्टूडेंट कर गए। ठीक है भैया,
रिवर्स ऑर्डर में बोलेंगे आज, रिवर्स ऑर्डर में। स्नेहा, गौतम, कशिश, सपना, कार्तिक, महक, मानिक, खेरा भाई, भव्या, नमन, विशाल, चिराग, महक, अलीशा, चैतन्य, मेघ, रजत, विशाल। जो जितना बाद में आ रहा है उसने उतना जल्दी करा है। उदय, पीयूष, आयुषी, दिव्यम, कृष, सोनी, क्या बात है भाई, सोनी भाई बढ़िया। स्नेहा, कुशल, पुष्टि मेहता, वेरी गुड। वंशिका, यश अकर्णिया, हर्ष कुमार, ज्योति, मह गोयल, आदित्य, अशोक, मयंक रातावाल, अंकित मिश्रा। चलिए, और उन्हें भी कर लिया आगे। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, कोई कोई कर रहा है तो भैया माइक खोल के बोल दो, नहीं तो रब होने वाला है। कोई भी कर रहा है तो। रोहन को कोई कंफ्यूजन है? रोहन भैया, हाँ या नहीं, या चैट बॉक्स कैसे बताओगे? नहीं भैया, ठीक है। आपसे बीच बीच में इसलिए बात करता हूँ, आपकी स्पीड, आप 10th में थे हमारे पास, फिर 11th में नहीं थे। आपके अंदर कैलिबर बहुत है जो मेरे को मालूम है, लेकिन आप हैंड रेज या तो करते नहीं हो, कई बार होता है ना, मैं नहीं बताता छोड़, ये वो वाली बात है, या तो या आपसे होता नहीं है, कोई तो बात है। ठीक है, तो मेरे को तो लगता है हर बारी आपका पहले हो ही जाना चाहिए, अगर आप कोशिश पे आ जाओ तो वो थोड़ा सा देख लो भाई। हाँ जी, ये भैया बहुत प्यारी क्वेश्चन है, मैंने आपको 3 क्वेश्चनों के नंबर दिए थे बढ़िया बढ़िया वालों के। एक पिछले वाली एक्सरसाइज में था साइन इनवर्स 1/3 वाला, वेरिएबल कन्वर्जन जबरदस्त, कैलकुलेशन जबरदस्त। एक था कल लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था, हाइपोटेन्यूज का दोनों साइडों से डिस्टेंस एयर भी है तो हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ। इतनी प्रैक्टिस मारता है बच्चे को याद भी हो जाता है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 होल पावर 3/2 प्रूफ करनी है। 2 बढ़िया वाले, तीसरा ये, और एक और है वो एलिप्स वाला। ये बड़े मतलब अच्छे स्किल लेवल के क्वेश्चन है, आने को फिर कह रहा हूँ कोई भी आएगा। वापस आ जाओ। अच्छा भैया ध्यान से सुनो, हाँ जी बोलो, आप पहले बोलो। भैया वो आप पहले जैसे चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स देते थे, वो भैया 12th के लिए भी है क्या? चैप्टर वाइज असाइनमेंट देते थे हम 10th में? हाँ भैया 10th में तो देते थे शायद। याद करो। भैया वैसे है क्या, 12th के है क्या? नहीं है भैया यस। भैया क्योंकि एक बात है मंडे को सुनो, एग्जाम है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ठीक है, हुआ चैप्टर का कुछ नाम नहीं दो, है। फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने अभी यार एक मैट्रिसेस तक सैंपल आ पेपर रहा का, देखो मैं असाइनमेंट देने को दे दूंगा, लेकिन मैंने एक सैंपल पेपर दिया है आपको, वो आप तीनों चैप्टर निपटा दो ना यार। है। भैया से आप वही कर लूँ तो हो जाएगा? उसके बाद असाइनमेंट भी दे देता हूँ, लेकिन पहले वो कर ले। ठीक है भैया, ठीक है, फिर पहले वो भैया कर वही ले। वही करके पेपर दे। असाइनमेंट में मैं आपको जेबी दे देता हूँ, जेबी की सारी एक्सरसाइज दे देता हूँ, ठीक है? फिर वो देख लेना भाई, कोई टाइप छूट ना रहा हो आपसे। ठीक है भैया। ठीक है। एक्चुअली 10th की बात याद दिला देता हूँ मैं, मेरा तरीका अभी पिछले 20-15 साल से तो ऐसे है कि असाइनमेंट में कम दे रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी बेसिक बुक विद एक्स्ट्रा कंसेप्ट इधर उधर की कहानियों के साथ समझा रहा हूँ, और उसके बाद स्कूल सैंपल पेपर हम भर भर के कर रहे हैं, जितने मिल जाए उतने कर जाओ। ठीक है, लेकिन जेबी जेबी जहां जहां हमारे पास अवेलेबल है, 10th में है, 12th में है, तो कुछ चैप्टर हम जेबी से लेते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर लेते हैं, 10th में भी लिए थे, असाइनमेंट वही दिए होंगे और तो कुछ नहीं दिया होगा, और यहाँ भी दे देंगे। ठीक है भैया, अब ध्यान देना। Show that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi, बहुत बड़े प्यारा क्वेश्चन है। हाथ मत लगा देना, करंट लगेगा बहुत जोर की, सारा गड़बड़ कर दोगे, ध्यान से सुनते रहो। ठीक है भैया, सारे एंड डाउन कर लो जरा। एक बोलता है हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, यानी सिलेंडर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, बढ़ घट रहा है ना ये, मैक्सिमम तो कम भी तो हो सकता है, बढ़ घट रहा है, ये वेरा होने वाली फिगर है सिलेंडर, जो इंस्क्राइब्ड है एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर। इसकी ना वो वेरिएबल कन्वर्जन इसे बेटर बनाती है, कैलकुलेशन बेटर बनाएगी, वेरिएबल कन्वर्जन सोचना बेटर बनाएगी, कोन के अंदर सिलेंडर। और इसने 2 प्रूविंग दी है, मैं तीसरी भी दूंगा, मतलब जब आप एक्स्ट्रा किताबें करोगे ना, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के आता रहेगा, कभी एक प्रूविंग मांगेगा, कभी दूसरी, कभी तीसरी। एनसीईआरटी ने 2 मांगी हुई है, हम तीसरी भी बताएंगे। और वैसे तो मैं चालाकी वाली बात बताऊंगा अभी आपको एक, सुनते रहना आप, इस क्वेश्चन पे खुद हाथ मत लगाना। ठीक है, पहले देख लो, पहले लैंग्वेज चेक कर लो। सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट अब बीच में छोड़ दिया उसने, जबकि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जिस मोमेंट पे, जबकि वो एक राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट स्मॉल एच, कोन जिसकी हाइट स्मॉल एच किताब दे रही है, जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो वो सिलेंडर की हाइट 1/3 दिखानी है कोन की हाइट का, जबकि कोन की हाइट स्मॉल एच बुक ने दे दी। और उस सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम 4/27 पाई h³ 10² अल्फा प्रूफ करना है।
ठीक है भैया, अब ध्यान से देखो, इतनी सारी चीजें ना एक ही सेंटेंस में खत्म कर दिया, बीच में कोई फुल स्टॉप लगाया नहीं है, तो कोई चीज छोड़ मत देना। पहले ना जो गिवन लिखते हैं, एक बार ही बताना जरा कोन की हाइट क्या है? स्मॉल एच। स्मॉल एच, और ये गिवन है यानी ये कांस्टेंट है। अच्छा, सिलेंडर अंदर डिस्क्राइब हुआ है जिसका वॉल्यूम जिस मोमेंट मैक्सिमम कोई प्रूविंग निकालनी है, सिलेंडर बढ़ घट सकता है, कौन बढ़ घट नहीं रहा है भैया। तो कौन की हाइट उसने गिवन दे दी होगी, लेकिन रेडियस भी कौन फिक्स है भैया। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन हमें पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, तो कौन की रेडियस भी फिक्स है। और जब वो स्मॉल अल्फाबेट से फिक्स चीजें हमने लिखी दी हैं जितनी उसने लिखवाई है, तो ये भी फिक्स है यानी कांस्टेंट है, इसे भी मैं ही स्मॉल आर बोल रहा हूँ, उल्टा पुल्टा नहीं करना, ये फिक्स है। ठीक है, अब की बारी ना ज्यादा चीज अल्फाबेट आएंगे। अब आपको पता है सिलेंडर की भी रेडियस हाइट है, उसे कैपिटल आर एच बोल देते हैं, अभी बोल रहे हैं कैपिटल आर एच। तो छोटा बड़ा आर एच, उसी में उल्टा पुल्टा कहीं भी लिख भी दिया ना, चाहे समझ सही रहे हैं, वही क्वेश्चन चला जाएगा हमारा। और क्वेश्चन और बातों पे भी अच्छा है। ठीक है, आप ध्यान से सुनते रहना। कौन गिवन है, उसके डायमेंशन बदल नहीं सकते, कांस्टेंट है, ध्यान देना। जिसके अंदर जो सिलेंडर इंस्क्राइब्ड होता है, इस सिलेंडर की रेडियस को ध्यान से चेक करो सारे बच्चे, कैपिटल आर बोल रहा हूँ, ये वेरिएबल है। सिलेंडर की हाइट को ध्यान से चेक करो, कैपिटल एच बोल रहा हूँ, ये वेरिएबल है। जिस वक्त सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसे हम वी कह रहे हैं, जिस वक्त वी मैक्सिमम होगा, उस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे अभी क्या प्रूविंग है वो देख लो। पढ़ना एक बारी, तुम्हें क्लियर होना चाहिए, मेरे कहने से मत मानना। सिलेंडर के हाइट जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो, जबकि वो एक खास फिगर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, उसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, वो तो अभी लिखा भी नहीं, बाद में लिखता हूं मैं। ठीक है, वो सिलेंडर की हाइट की बात हो रही थी, 1/3 दिखानी है कोन की हाइट का, यानी प्रूविंग है जिस वक्त वॉल्यूम मैक्सिमम है, पहली प्रूविंग तो ये है कि सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट का 1/3 दिखानी है। उल्टा पुल्टा मत लिखना, सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच, कोन की हाइट स्मॉल एच का 1/3 दिखानी है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा प्रूविंग ले लो जो यहाँ है नहीं भैया। ठीक है, लेकिन आप कोई भी एक्स्ट्रा किताब उठाओगे, सैंपल पेपर उठाओगे, मिलना ही मिलना है क्वेश्चन। इसी सिलेंडर की रेडियस, सेम यही क्वेश्चन पे वो बोलता है कोन की रेडियस का 2/3 प्रूफ करनी है, ये भी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी दे देगा तो हम अभी कर लेंगे, बार बार कब। ठीक है, और तीसरा बोलता है जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है, उस इंस्टेनियस मोमेंट पे वो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो, और वो मैक्सिमम वॉल्यूम आपका 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा आपको प्रूफ करना है। तीनों प्रूविंग है, ध्यान देना। जबकि सेमी वर्टिकल एंगल भी हम लिख ही देते हैं अल्फा है। ठीक है, अब मैंने बीच में एक शब्द कहा था, आपको ध्यान रह गया हो तो, कि मैंने चालाकी करूंगा मैं एक, उसमें मतलब कि क्या चालाकी, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें लग रहा है भैया एक्स्ट्रा करा रहा है, एक पार्ट एक्स्ट्रा बताया है कि सिलेंडर का रेडियस कोन के रेडियस का 2/3 प्रूफ कर दे। अब मैं अगर आपको भी सारी बातें पता लग जाए, आखिरी तक की कैलकुलेशन, और थोड़ा आप 2-4 बारी कर लो, आपको दिमाग चलाने आ जाए, तो ये इससे तो आसान हो जाएगा। अगर मैं ये प्रूविंग भी दे दूं तो, ये प्रूविंग भी दे दूं तो यहाँ सोचना करना आसान हो जाएगा। मैं आपको आसान दिखा सकता हूँ, मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड लेवल नहीं रहेगा जितना है एक्चुअली, जब तक ये प्रूविंग नहीं है। तो ठीक है, आपकी नॉलेज है भाई, करनी तो है, और वो भी आती है, और कई बार तीनों भी आती है। तो आपने सुन तो लिया ही कि वो भी एक प्रूविंग है, सिलेंडर की रेडियस कोन की रेडियस का 2/3 प्रूफ करना है। लेकिन मैं अभी उसे लिखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बता चुका हूँ यार, उससे थोड़ा सा आसान दिखा सकते हैं, दिखाने पे आए तो एक बारी तो मान लो ऐसे ही आएगा, एनसीईआरटी का तो ज्यादा बारी, तो कैसे सोचा जाएगा वो देखो। सिलेंडर का वॉल्यूम, आप पेन मत चलाना भाई थोड़ी देर तक। ठीक है भैया, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, पार स्क्वायर, पूरा फोकस बनाना, सिलेंडर के वेरिएबल डायमेंशन कैपिटल आर कैपिटल एच और वेरिएबल है। ठीक है, ध्यान बस देख लो, कोई समझाने का बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन आराम से देख लो, नहीं तो गलत कर दोगे। कैपिटल आर कैपिटल एच सर दोनों वेरिएबल है, वन वेरिएबल बनाओ। वन वेरिएबल कन्वर्जन आप में से किसको दिख रही है भैया? वन वेरिएबल कन्वर्जन किसको दिख रही है? मैंने कहा उसने तो कोई वॉल्यूम लेटरल टोटल किसी भी चीज का कुछ दिया नहीं है, उसने तो भैया कोन की हाइट दी थी, और कोन फिक्स था, रेडियस हमने मानी थी, मतलब डायमेंशन है, डायमेंशन तो फिगर बेस जाओगे तभी बात बनेगी। और ये हाल फिलहाल मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, लेकिन 10th में तो आप खूब पढ़ते थे यार, क्या मजाक कर रहे हो। सिमिलरिटी भी पढ़ी आपने, फ्रस्टम भी पढ़ा, कोन भी पढ़ा, और कोन के ऐसे ऐसे 15 क्वेश्चन मैंने कराए, कोन के अंदर कोन बेस के पैरेलल कटा दो। ठीक है भैया, उसमें सिमिलरिटी हमने हर क्वेश्चन में यूज की, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अभी आप भूल गए, एक ने भी हैंड रेज नहीं किया, छोटा सा मूवमेंट है, चेक कर लो, 1 मिनट ऐसे देख लो। आप सारे बच्चे जानते हो, देखो ये यही वाला मूवमेंट है ना। ठीक है, ट्रायंगल AFE और AG, ये देखो ऐसा सही कुछ है, सब जानते हो। ये छोटा ट्रायंगल ये वाला, और बड़ा ट्रायंगल में एक एंगल 90 है,
दो ट्रायंगल में एक एंगल 90 और ये वाला कॉमन है, ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर में छोटे की परपेंडिकुलर अपन बड़े की परपेंडिकुलर, छोटे का बेस अपन बड़े का बेस, हाइपोटेन्यूज तीनों साइडें प्रोपोर्शनल होंगी। अब इसके लिए कोई बहुत रीजन और प्रूविंग नहीं करेंगे, हमारी नॉलेज हमें मालूम है, हम इसे बस कंक्लूड करेंगे डायरेक्ट। एक बार राइटिंग स्पेस कम हो रहा है, मैं प्रूविंग हटा देता हूँ, लेकिन हाइट की थी कैपिटल H इक्वल 1/3 स्मॉल h का, वो ध्यान रखना, वॉल्यूम तो बाद में देख लेंगे। ठीक है भैया, सामने देखते रहो अब आप। ठीक है, तो वन वेरिएबल कन्वर्जन कैसे आएगा आप मुझे बताओ। यहाँ आधा मैं बोल रहा हूँ, आधा आप करवा दो जरा। ठीक है, ट्रायंगल AGC कौन से ट्रायंगल के सिमिलर होगा बोलो? AGC सिमिलर होगा ट्रायंगल AFE के, होगा, बात सही है। प्रूफ मत करना, ज्यादा से ज्यादा लिखना, डबल ए सिमिलरिटी रीजन बोल देना। वो एक एंगल कॉमन है, एक 90 है, सबको दिख रहा है, इस लेवल पे ये छोटी बातें नहीं लिखी जाए। सिमिलर है, अब वो बच्चों की तरह मत आना नाम के हिसाब से AG अपॉन AF, तुम्हें पता है यार, एक ही ऑर्डर के नाम है, परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन बेस, हाइपोटेन्यूज अपन हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा। ठीक है भैया, तो एक बार ये अब ऊपर वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर पार्ट है वो रिलेट तो कर लो, वो यहाँ नहीं दिख रहा ना अपने को, तो स्मॉल h माइनस कैपिटल H आ जाएगा। ठीक है भैया, अभी ध्यान से सुनना, इसमें सारा झंझट बचा हुआ है, अभी मैंने कुछ बता नहीं दिया, ये छोटी बातें हैं ये तो छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर सीधा उठा लो ना, स्मॉल h माइनस कैपिटल H अपॉन बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ये पूरा पार्ट स्मॉल h, स्मॉल और कैपिटल का ध्यान देना, इज इक्वल है बेस अपॉन बेस, छोटे की बेस ध्यान से देखो, सिलेंडर की रेडियस आ रही है, ये सिलेंडर की रेडियस है, कैपिटल आर है, अपॉन बड़े की बेस देखो, ये स्मॉल आर है जो कि कांस्टेंट थी। ठीक है, अब अल्फाबेट 4 है, अब बस यहीं पर अगले 5-6 स्टेप तक, वैसे तो फर्स्ट डेरिवेटिव तक ध्यान रखना है, समझाने का बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, ध्यान रखना है, छोटा h बड़ा है, छोटा r बड़ा r उसका। अब 1 मिनट होल्ड करो, और पहली बात जो तुम शुरू से अब तक ये सीख चुके हो कि इसको वन वेरिएबल कौन सा आसान रहा है, वो एक बात हो जाती है। तो यहाँ कैपिटल H और कैपिटल R वेरिएबल है, पहले इसको देख के बताओ कि मेरे को R को कैपिटल R को H बनाना आसान है, मैं वहां से जो दोनों वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैपिटल R को H बनाना आसान है या कैपिटल H को R, ये बताओ। कैपिटल H को R, कैपिटल H को R। सर R की वैल्यू मतलब कोई जो भी निकालोगे आप, थोड़ी रैशनल सी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है, उसका स्क्वायर होके और बड़ी होगी। ठीक है भैया, तो H की निकाल लो, H की निकाल लो, बस शिफ्ट मारूंगा H को, देखो शिफ्ट मारूंगा इधर उधर कुछ, कैपिटल H की कैपिटल R डिपेंडेंट आ जाएगी, और आराम से निकालेंगे, लेकिन सुनते रहना भाई। लेकिन कई बारी ना आपको और दिमाग चलाना आ जाता है, और थोड़े दिनों बाद सब कुछ मैं ही नहीं बताऊंगा, आप भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर दोगे। तो बच्चा कह रहा है यार H को R बना दिया, तो देख कैपिटल R वेर वाली बनी आपकी वॉल्यूम, अब आप टर्निंग पॉइंट कैपिटल R का आएगा, सेकंड डायरेक्टिव में कैपिटल R डाल के वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा, तो आपकी तो कैपिटल R मतलब सिलेंडर की रेडियस के मूवमेंट पे प्रूफ हुआ कि सिलेंडर का वॉल्यूम कब मैक्सिमम हो, तो हाइट पूछ रहा है, वो तो हाइट पूछ रहा था इस क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी की बात थी। तो तुम इतनी टेंशन में क्यों, आसान तो यही है कैपिटल R बनाना, ठीक है, लेकिन सुनते ही रहना। तो कैपिटल R की किसी वैल्यू पर मतलब 2r/3 पर ही वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ होगा, जो प्रूविंग में कह रहा था एक्स्ट्रा में है, वो कैपिटल R की वैल्यू फिर यहाँ डाल देना भाई, अपने आप कैपिटल H भी आ जाएगा, उससे मैक्स वॉल्यूम भी मैक्सिमम आ जाएगा, बाकी सब बातें आसान है। मतलब मेरे को बचना होता ना, मैं कहानी ना दिखाऊं आपको, तो मैं ना पहली प्रूविंग एक्स्ट्रा दिखाते हुए ये बोलता देखिए एक्स्ट्रा ये भी साथ ही कर ले, और फिर मैं बोलता देख निकालनी तो रेडियस भी है तेरे को, तो इसको रेडियस डिपेंडेंट बना ले, मतलब सब कुछ मत कहो बच्चे को, रेडियस R डिपेंडेंट कैपिटल R डिपेंडेंट बना ले और कर ले, हो गया, पहले ये आ गया, फिर ये पुट करके H आ गया। ठीक है, अब अगली बात पे भी आ जाते हैं, तो बच्चा बोले नहीं मैं H को R डिपेंडेंट बना के थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा भाई, अभी मेरे हाथ में है, मैं नहीं बड़ा करने वाला। ठीक है, मैं H को R बनाऊंगा, R को H नहीं बनाने जा रहा, लेकिन मैं केस स्टडी में बता दूं, केस स्टडी में कुछ भी कर देगा, ठीक है, लेकिन वो जिस दिन केस स्टडी करेंगे वो उसका एक तरीका निकल आता है, वहां से निकाल लेंगे, ठीक है, चाहे मुश्किल वाला बना दे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में पंगा आप मत लेना। ठीक है भैया, अब ध्यान दो, तो भैया H को कैपिटल H को R बनाना है, और सबसे आसान तरीका तो वैसे तो या तो पूरी क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्ट मार लो, या यार सेपरेट कर दो ना। देखो अब ना इसमें तक ये तक भूल जाते हो, मतलब मैंने इतनी बारी बच्चे देखे हैं इतने बढ़िया बढ़िया, यहाँ पे ना मतलब सिर्फ इस बात पे क्वेश्चन बर्बाद कर दिया कि कैपिटल H R डिपेंडेंट बेचारे को बनाना नहीं आ रहा है, या जैसे पहली बारी बनाया था, बनाना सब आ रहा है, जैसे पहली बारी बनाया था वैसे बनाया नहीं, और पेपर में आप सोचो कितनी तेज करते हो, 30 मिनट में करोगे क्या क्वेश्चन जो मैं 30 मिनट में करा रहा हूँ, 3-4 मिनट में करना है, तो तेजी कर से करना है, और तेजी से जब करा उसने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, बेचारा पुरानी आदत दिखी नहीं, वो वहां कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो हमने तो हर चीज फिक्स कर रखी है, ये ऐसे आसानी ऐसे आसान, तो ध्यान रखना भूलना मत, सेपरेट मार दो,
सेपरेट मार दो भैया, हटा दूंगा मैं, रब कर दूंगा, ध्यान देना। और कैपिटल एच निकालना, कोई एलसीएम एलसीएम मत लेना, इसको जितना अकेला कर सकते हो अकेला कर दो, इसको राइट भगा दो, बाकी लेफ्ट ले आओ। ये ठीक है। अब कैपिटल एच निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। स्मॉल एच, बड़ा छोटा हर चीज का ध्यान रखना, जरा भी उल्टा हो गया वही क्वेश्चन गलत है। ये कैपिटल एच की वैल्यू आ गई। और बच्चा क्या करे, मान लो सब ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात तो बतानी थी, मैंने शिफ्टिंग किया है तो कोई भी जानता है, उसने एलसीएम ले लिया, उसने एलसीएम लेके यहाँ डाल दिया और बेचारा फिर अलग कैलकुलेशन दिखी, कंफ्यूज हो गया क्योंकि 4 बार ही ऐसे करा था। ये कहना चाह रहा हूं मैं, इसका थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है भैया। अब ध्यान देना, तो वॉल्यूम जो कि हम कैपिटल आर डिपेंडेंट बना रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर स्मॉल एच डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ऐसी है, ठीक है। अब मैं ये रब करने वाला हूं और फर्स्ट डेरिवेटिव आप भी बस ध्यान से कर लेना, आपको ना एक आइडिया आ जाएगा कि कई चीजें ना ऐसी पढ़ेंगी। मैं भी आपकी तरफ बैठ के सुन रहा था, इतनी छोटी छोटी बातें बता रहे हो, ये कर ले वो कर ले, हद होगी यार, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन जब करोगे ना उसमें गड़बड़ा दोगे सारी बात, और वो आज ही नहीं फील आएगा, वो पेपर में जब गलत होगा ना तब फील आएगा, है ना। हमारे मम्मी पापा कुछ भी कहते हैं कौन मानता है, बड़े हो जाते हैं तब समझ में आता है, उससे पहले नहीं आती बहुत सारी बातें, वो कह रहा हूं मैं, ठीक है। आप इसको खुद करके देखो, अभी पता लग जाएगा तुम क्या क्या घोटाला कर रहे हो, ठीक है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव करो, जीरो के इक्वल रखो, सेकंड डेरिवेटिव में डालो, तो देखो कम से कम 20 बच्चे फंसेंगे, जो बातें मैं कह रहा हूँ उन्हीं बातों में आता सबको, और फर्स्ट डेरिवेटिव सबको आता है, सेकंड डेरिवेटिव सबको आता है, कोई बड़ा मोमेंट इसमें कोई भी नहीं है, आराम से कर लेना, नहीं फंसोगे, ध्यान से कर लेना, बस चेक करते हुए, उल्टा पुल्टा मत लिखना। ये किसी को जरूरत है तो जरा हैंड रेस देना, नहीं तो ये पार्ट हटा दूं मैं, और इसको बस साइड में लिख के छोड़ देते हैं, ये सब हटा रहा हूं मैं, है ना। बस वो गिवन लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि रेडियस की वैल्यू डालूंगा तो वो हाइट की आएगी, ठीक है। तो ये गिवन मेरा जो जिससे मैंने कन्वर्ट किया वो ये था, ये था, ठीक है। अब ये हम यूज कर लेते हैं, कर चुके हैं एक्चुअली तो ऑलरेडी। अब आ जाओ, अब भैया आपको पता है मल्टीप्लाई कितनी बारी बोला है, करा लो, प्रोडक्ट रूल बचा लो, ठीक है। पाए बाहर रहने दो, वैसे तो स्मॉल एच कांस्टेंट है, कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मत लोग कभी नहीं लिया, अब क्यों आदत बदल रही। आर स्क्वायर एच जो बाहर ऑलरेडी उसे बाहर छोड़ देते हैं अगर कांस्टेंट है तो, आर स्क्वायर की आर से मल्टीप्लाई, आर क्यूब एच बाय आर, ध्यान देना छोटा है छोटा आर, ये कांस्टेंट है, ये ध्यान दो। तो सोच के कर रहा है वो गड़बड़ नहीं करेगा, थोड़ा सा होल्ड देके जो कर रहा है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर एच में कैपिटल आर वेरिएबल है आपकी, पूरी ध्यान बनी हुई होगी 2rh, कैपिटल आर वेरिएबल है 3r स्क्वायर, और ये स्मॉल एच स्मॉल आर ये तो सब कांस्टेंट है, ये एज इट इज। अब जीरो के एक पल रख के टर्निंग पॉइंट निकालते हैं, जीरो के एक पल रख के टर्निंग पॉइंट, ठीक है। फॉर टर्निंग पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के एक पल, बस ये अंदर वाला ब्रैकेट में ही वेरिएबल बैठे हैं, इसी से आएगा, एक ग्रुप लेफ्ट ले लो, एक राइट ले लो आप, और थोड़ा ध्यान से फिर से देखो स्मॉल एच से स्मॉल एच, कैपिटल आर से कैपिटल आर स्क्वायर का एक आर कट गया, ये वेरिएबल था, इससे एक आंसर आना था, कॉमन फैक्टर आर कटा है ना, तो आर इक्वल 0, और 0 रेडियस हो नहीं सकती, वैसे ही रिजेक्ट में है वो, ठीक है। और कैपिटल आर की वैल्यू 2r/3 ऐसे आ गई, कैपिटल आर की वैल्यू 2r/3, ठीक है भैया। और आप अगर अभी तसल्ली करना चाह रहे हो, कोई मतलब हो भी जाएगी, कई अच्छे अच्छे बच्चों से हो जाएगी भैया, कभी यार कोई ना कोई होगी, तो आप तसल्ली करके चलोगे, यार हाइट सिलेंडर की हाइट, कोन की हाइट का 1/3 दिखाना था, ये कैपिटल आर में यार डाल दूं तो मेरा सब ठीक ही हुआ है, फिर मैं सेकंड डेरिवेटिव करके बाद में मैक्सिमाइजेशन करा देता हूँ। तो एक बार ही देखो, माइंड में भी देखो, यहाँ 2r/3 डालोगे, ये छोटा आर इस आर को खा जाएगा, मतलब 2/3h, h माइनस h में से h का 2/3 माइनस कर दो, उसका 1/3 ही बचेगा, तो कैपिटल h का 1/3 एक सेकंड में दिखता है, ठीक है भैया, यानी कुछ गलत हुआ नहीं है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है। देखो वॉल्यूम की फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ थी, यहाँ कर रहा हूँ, आप ना उसी के बाद करना भैया, अब मेरे पास तो जहाँ स्पेस होती है वहां लिख लेता हूँ, आप उसी के बाद करो, वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर में तो लिखोगे ही ना, 2rh का 2h हो गया, कैपिटल आर वेरिएबल है, ये 3 स्मॉल आर सब कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r होना है जो मल्टीप्लाई होकर एक्चुअली ऐसे लिखोगे 6rh/r, जो पहले कर ले हैंड रेस जरूर कर देना, प्रूविंग तीनों आनी चाहिए, लेकिन वॉल्यूम भी मैच होना चाहिए,
ठीक है, करा किसने है, महक ने तो वॉल्यूम मैच नहीं किया था इसलिए एंड डाउन कर लिया, बाकी कर लिया था। निश्चय के तीनों हो गए शायद है। हाँ जी। और अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें टर्निंग पॉइंट डालकर मैक्सिमम मिनिमम चेक करा देते हैं। ठीक है भैया, क्या हटाऊं यार, ये हटा देता हूँ। चलो जाने दो, सब जाने दो। ठीक है, आपने तो लिखा ही है, एक छोटी सी बात डिलीवर करनी है, अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले खत्म होने दो, एंड तक लगभग पहुंच जाए हम। सेकंड डेरिवेटिव में आर की वैल्यू 2r/3 डाल दी हमने, तो देखो पाई पाई इंटू 2 स्मॉल एच माइनस, ये कांस्टेंट कांस्टेंट ना मल्टीप्लाई में लिखो, ये 6h स्मॉल आर था इंटू, और कैपिटल आर की वैल्यू अब डालो आप 2r/3। ठीक है, ऐसे हो गया देखो। और जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, स्मॉल आर से स्मॉल आर, 3 2 6। ठीक है भैया, ये पाई इंटू, ध्यान दो ये 4h बैठ रहा है, 4h, 2h माइनस 4h माइनस 2h, ये 0 से छोटा आ गया, इंप्लाई कर गया वॉल्यूम मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, प्रियांशु भाई कर गया है, मैक्सिमम है एट कैपिटल आर जो कि सिलेंडर का रेडियस है 2r/3 पे। अगर मैं ये प्रूफिंग बनाता तो ये प्रूफ हो गया, और नहीं बनाई तब भी मैं पहले यही कर रहा हूँ, वेरिएबल कन्वर्जन इजी के हिसाब से। अब कैपिटल एच निकालना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी यार, एक लाइन की कैलकुलेशन है, ये आपका गिवन था जिसने आपने वेरिएबल कन्वर्ट किया है, इसमें आप कैपिटल आर की वैल्यू डाल लो, आपकी कैपिटल एच आ जाएगी कि सिलेंडर का हाइट कोन के हाइट का 1/3 है। ठीक है, तो इसे फर्स्ट इक्वेशन जहां भी आपने ये गिवन बना के छोड़ा हुआ था वहां 1 बोल लो, पुट इन 1। ठीक है भैया, यानी ये एच, मैं ये कह रहा हूँ, देखो कितनी छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, क्योंकि ना बड़ा अजीब लगता है, इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे ना, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू डालेंगे, हम पेपर चेक कर रहे हैं 2r/3 ऊपर रैशनल बना देंगे, गई भैंस पानी में। बता 12th में आके ये सिखाऊं मैं उसे, वो अगला स्टेप पलट रहा, मल्टीप्लाई कर रहा है, और उसी में घोटाला कर दिया उसने, हद ही कर दी यार। ऐसे थोड़ी होता है, मतलब तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा, पिछले सालों के इतने सारे बच्चों के ऊपर गुस्सा आ रहा है जब ये कह रहा हूँ तो। ठीक है, और सब तुम जैसे ही होते हैं, कोई अनोखा मतलब अलग बात होती नहीं है भैया, बढ़िया बढ़िया ही होते हैं सारे। कैपिटल आर की जगह 2r/3 इंटू में h/r, तो थोड़ा सा देख लेना यार क्या आसान है? इज इक्वल है कैपिटल एच। ठीक है भैया, और ये था क्या था, 2r/3 और इंटू h/r है। अब ध्यान दो, ये r से r कट गया, और देखो h माइनस 2/3h, एलसीएम ले लो, माइंड में कर लो, ये स्मॉल h/3 इज इक्वल कैपिटल एच आ गया। ये दूसरा मोमेंट प्रूफ हो गया, सिलेंडर की हाइट जो कि कैपिटल एच थी, कोन की हाइट का 1/3 है जिस वक्त वॉल्यूम मैक्सिमम है, सिलेंडर की रेडियस कोन की रेडियस का 2/3 है जिस वक्त वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब बोल रहे हैं वॉल्यूम निकालना है, 1 मिनट रुक जाना भाई, मैं रब कर चुका हूँ, इसमें भी ना एक एक्चुअली शॉर्टकट हो जाएगा, आप बाद में उलझ जाओगे, आप बाद में उलझ जाओगे, जरा ध्यान से सुन लेना, मैं कह रहा हूँ जिसने पूरा कर लिया वो बाद में पक्का उलझ जाएगा, 1 मिनट रुक के सुन। ठीक है, ये वाली चीज किसी को चाहिए तो बताओ पहले, मेरे लिए आसान है इस वक्त इसे खत्म करना, मैंने निकाला ही ऐसे ऐसे, लेकिन आप कई बार क्या करोगे, देखो आपने क्वेश्चन बढ़िया सा शुरू किया पेपर में, आपने कहा यार हाइट की वैल्यू दी हुई है प्रूविंग में, एक मैक्सिमम वॉल्यूम दिया है, आज मैं बहुत तैयार हो चुका हूँ, अब मैं भैया की शुरू शुरू में सुनता था, अब क्यों सुनूंगा, अब तो मेरे को सब पता है, मैं बड़ा हो गया। तो आपने सीधा वो कैपिटल एच डिपेंडेंट ही बनाया, कैपिटल आर डिपेंडेंट नहीं बनाया, आसान नहीं करा, थोड़ा सा बेटर था, बहुत बेटर नहीं था, उतने पंगे आप ले लेते हो, और आपने वो ये प्रूविंग ला दी सीधी, ये रेडियस वाली आई नहीं आपकी। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, कुछ गलत नहीं है, अब भी होगा और आराम से होगा, लेकिन सुन लेना। अब लेकिन भाई आप मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम, आपने पहला स्टेप अगर आप देखो जो आपने लिखा हुआ है πr²h, तो आपको रेडियस की प्रूविंग उसने दी नहीं है, उसे आप फालतू मत मानना, वो इस क्वेश्चन को शॉर्टकट बना रहा है, अगर मैं दोनों प्रूविंग करा रहा हूँ आगे भी शॉर्टकट बना रहा है वो, मैं कह रहा हूँ आपने सिर्फ हाइट निकाल रखी है, आपने रेडियस निकाली ही नहीं है, तो इसमें हाइट डाल के तो वॉल्यूम आएगा नहीं, अब आपको रेडियस भी चाहिए, अब आप रेडियस निकालना पसंद भी नहीं करोगे अगर आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो तो, क्योंकि आपने इसे इससे अगले स्टेप में यहाँ पर रेडियस को एच डिपेंडेंट बना रखा होगा कन्वर्जन से, और ये एच है, तो आप उससे अगले वाले में बस ये एच डालोगे और आपका वॉल्यूम आएगा, बस इतना सा कह रहा हूँ मैं, अगले वाले में, मतलब अब होता क्या है ना, मैं तो आसान आसान करा दूं कि कैपिटल आर और एच निकाल के, मेरे लिए तो एक तो दोनों प्रूविंग भी शुरू में बात बता चुका हूँ, कुछ आसान पढ़ाई है थोड़ा सा। ठीक है, और अब मेरे पास बस कैपिटल आर और एच में सीधा डालूंगा, मैं सीधा पहुंचूंगा, आपने सिर्फ कैपिटल एच निकाला होगा, आप उससे अगले वाला एच वाला पकड़ोगे, जो कॉम्प्लिकेटेड शक्ल है, ये कॉम्प्लिकेटेड शक्ल होगी तुम्हारी, उसमें कैलकुलेशन करोगे तब वॉल्यूम आएगा। तो इन चीजों में फर्क पड़ता है भैया, जब आप बहुत तेज से पेपर में कर रहे होते हो, तो मेथड बदलना मत,
ये कह रहा हूँ इतने सारे क्वेश्चनों से इन्हीं मेथड को यूज करना, अगर वो आपसे खेल नहीं रहा है तो, यानी कि वो केस स्टडी में क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है भैया, अब आ जाओ, और केस स्टडी में आना है ये भी ध्यान रखना। अब आ जाओ सर, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, प्रूविंग तो होगी है, पाई इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 2r/3 का स्क्वायर, कैपिटल एच की वैल्यू 6 बच्चे कर गए वॉल्यूम तक भी, कैपिटल एच की वैल्यू स्मॉल h/3। एक मिनट जिसने किया है वो भी देख लो भाई, पेन ना चलाओ, अब कर लिया नहीं कर लिया छोड़ो, एक मिनट रुक जाओ बस। सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया, जिस रेडियस और हाइट की वैल्यू पे मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ किया था वो डाल दी, तो मैक्सिमम वॉल्यूम आना चाहिए पाई इंटू 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4/3 का क्यूब 9, आर का स्क्वायर r स्क्वायर h/3, ऐसे कुछ आ गया ये ऐसे आ गया। लेकिन उसने कहा हुआ है मैक्सिमम वॉल्यूम 4/27 पाई r स्क्वायर पाई h क्यूब, सॉरी h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं लिख दूं जरा वॉल्यूम क्या प्रूफ करना है, 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो आप ऐसे सोचते हैं यार 4 आ गया, 27 आ गया, पाई आ गया, 4/27 पाई आ गया, एक h है, मुझे h क्यूब चाहिए और r तो चाहिए ही नहीं, r है तो भाई निकाल लेना, r की वैल्यू 10 बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री से निकाल ले। ये तो क्या बताऊंगा मैं, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देख, तुम्हें भी 10th क्लास का छोटा सा ट्रिगो तो आता ही है, कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये भी ध्यान देना, एंगल के, इसको बेस मत बोल देना, ज्योमेट्री में बेस है, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के अपोजिट अल्फा के अपोजिट परपेंडिकुलर है, ये बेस है बल्कि 90 और थीटा वाला है ना, 90 और एंगल वाला। तो आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाली पूरी साइड ध्यान से देखो, स्मॉल एच, आर अपॉन एच इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan अल्फा, उससे आर निकालोगे एच tan अल्फा, यहाँ डालोगे एच tan अल्फा का स्क्वायर एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, मल्टीप्लाई कराओगे, प्रूफ मैच, छोटा सा बात है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो साइड पे पकड़ देते हैं, तो हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो यूज कर दिया इन ट्रायंगल एएफई, इन ट्रायंगल एएफई, और यहाँ परपेंडिकुलर का मतलब है एफई, एफई जैसा मैंने लेबल किया हुआ है, अपॉन बेस का मतलब है एएफ, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका tan अल्फा होता है भैया, एंगल अल्फा वही लिखोगे, परपेंडिकुलर का मतलब आर है, बेस का मतलब एच है, इज इक्वल tan अल्फा। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना, आर इक्वल आ गया एच tan अल्फा, आर रिप्लेस करना है आपको, वैसी प्रूविंग चाहिए, तो आर इंटू 4/27 इंटू आर की जगह एच tan अल्फा और उसका स्क्वायर करोगे एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू एच। ठीक है भैया, और ये हो गया 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ। कोई कंफ्यूजन है तो बोल लेना। बाईस बच्चों ने कर लिया, शुरू के 5 बच्चों के नाम दे देता हूँ, 10 के दे देता हूँ, उदय, अशोक, विशाल, प्रियांशु, स्नेहा, अंकित, पीयूष, यश, महक, आदित्य, विशाल। चलिए बढ़िया, करो फटाफट से करो, कोई दिक्कत है तो बोलो। लेकिन ना भैया असली मतलब मैं कह रहा हूँ ये कुछ नहीं है मैंने कराया तुमने करा, आप इसे एक बार घर पे बैठ के बस ये वर्ड प्रॉब्लम, नहीं तो ना 2 महीने बाद भी भूल जाओगे, और अभी भी बहुत अच्छी तैयार नहीं है। रिवीजन की बहुत कीमत होती है 12th में, रात को बैठो 10 बजे 1 बजे तक ये खत्म, और तुम्हारी फर्स्ट बुक में और कोई चीज ही नहीं है जो तुम्हें झंझट दे दे, कुछ नहीं है, इसे कर दो बस। ठीक है भैया, और ये एनसीईआरटी वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा है 2-4 और, वो भी कर लेंगे, उसमें भी क्या है। ठीक है जी, ये वर्ड प्रॉब्लम गई सारी, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, एक्सरसाइज की पूरी हो गई भैया, एक आधी एग्जाम्पल में बड़ी फेमस है क्योंकि आपके नेक्स्ट एग्जाम आने ही जा रहे हैं अब। ठीक है भैया, तो वो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, करा ही देता हूँ, मतलब कर ही लेते हैं एक्सरसाइज वाली, जो सेम टाइप है वो तो देखो आप घर पे निकाल लेना, और कोई दिक्कत हो तो बोल लेना, जिसमें कोई लेवल बढ़ नहीं रहा और सेम हमने कर ली, जो बिल्कुल अलग टाइप के वो करा रहा हूँ मैं। किसी का ये रह गया तो माइक खोल के बोल दो, नहीं तो ये रब होने जा रहा है। अब ध्यान दो, एक बार ये वाला देख लो, देख तो सारी लो, सिर्फ एप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम। ठीक है, करेंगे कुछ अलग वाली। भाई ये तो हमने करा ही था, रेक्टेंगल को चारों कॉर्नर से स्क्वायर काट दिए, एक स्क्वायर में काट दिए, बॉक्स बना दिया, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, ये वैसा वाला सही है। ठीक है भैया, तो क्या कह रहे हैं देखो, एक बारी चेक कर लो, एक बारी बस, करना मत इसे अभी। एन ओपन टॉप बॉक्स, ऊपर से खुला है वो ध्यान देना भैया,
constructed by removal equal square from each corner of 3 meter by 8 meter rectangular sheet. 8 meter by 3 meter की करना मत कोई भी, रेक्टेंगुलर शीट 4 कॉर्नर से 4 स्क्वायर काटे हैं, हटा दिए, बची हुई शीट से फोल्ड करके बॉक्स बना दिया है। ठीक है, स्क्वायर की साइड क्या लें कि बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। पहले तो ये पूछा था, आज पूछ रहा है बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम बता दे। आज पूछो मैक्सिमम वॉल्यूम बता दे भाई, हमें क्या पता बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा। स्क्वायर कितने वाला काटे पहले ये निकाले ना। और चल बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, ऐसे सोच ले। तो बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम तो तब आएगा ना जब बॉक्स का वॉल्यूम फंक्शन बनाएगा एलबीएच। आपको जरूर पता होगा एक्स डायमेंशन वाला स्क्वायर यहाँ काटा, एक्स वाला यहाँ काटा, ये फ्लैप बेंड कर दिया, ये फ्लैप बेंड कर दिया, तो लेंथ 8 - 2x आ जाएगी। किसी को दिक्कत है अभी बोलना और करना मत, और घर पे जरूर करना, प्रॉब्लम आने पे जरूर अगली क्लास ही बोलना। ब्रेथ सर एक्स एक्स टोटल 3 थी, 3 में से एक्स एक्स के डायमेंशन फोल्ड हो जाएंगे 3 - 2x, और हाइट एक्स। अब सिंपल सा 3 का ही प्रोडक्ट रूल मारना, 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट निकालना, सेकंड डेरिवेटिव में डालना, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, एक्स जिस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया पुट कर देना। ठीक है भैया। अच्छा देखो, एक दो क्लास में ना अगर आपने ढंग से काम नहीं किया सुन लो जरा कैसे तकलीफ आने वाली है। और मेरे भाई इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आप एग्जाम्पल देखो कितने हैं, आप एग्जाम्पल देखो कितने हैं, 51 एग्जाम्पल हैं। एक ही दिन में आप करोगे नहीं, ज्यादा बच्चे अगर भीड़ की बात कह दूं तो आज जितने जितने दिखा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ या पूरे कर रहा हूँ, वो आज जरूर कर लेना। और उसके अलावा 1 से लेके 25 तक जरूर करने हैं, प्लस जितनी एप्लीकेशन आज हो जाएंगी वो जरूर करनी है। ठीक है, अगली क्लास तक जो मैंने नहीं करा है 1 से 25 तक आपने कर ली है, प्रॉब्लम आ गई मेरे को बोल लेना। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनते रहो। अभी बीच में बहुत अदर टाइप बचे हुए हैं, मैं लूंगा अभी। 1 मिनट पहले एप्लीकेशन निपटा दूं, अभी मेरे हिसाब से 1-2 हैं। ये तो रेट ऑफ चेंज की है जी, ये रेट ऑफ चेंज है जो इस साल आउट ऑफ सिलेबस होने जा रहा है अब। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज है, आपको क्रॉस करना कर लो, आप सारी परेशान हो जाओगे। आप मिसलेनियस में दी हुई है। एग्जाम्पल 43 मत करना, रेट ऑफ चेंज है, अभी आ जाएगा 2-4 दिन में सिलेबस नया वाला कट जाएगा। उसमें नहीं कटा तो फिर देख लेंगे, वैसे तो अब कट जाएगा, इतना तो क्लियर लगभग लगभग है। 43 काट लो, ये वाला भी छोटा क्रॉस मारना भाई, 44 छोटा सा क्रॉस मारना, 43 44 नंबर लिख लो, आपके पास बुक तो होगी नहीं। ठीक है जी, ये रेट ऑफ चेंज के थे, आगे बढ़ो। इससे पहले और आएंगी, बस 1-2 वर्ड प्रॉब्लम वो देखनी है अभी। ये एरोप्लेन वाला देखो, बड़ी फेमस क्वेश्चन है। अब ऐसा हमने एक्सरसाइज में देखा ही नहीं, और देखो पेपरों में, सैंपल पेपर में, स्कूल पेपर में भर भर के आएगा कुछ। ठीक है, रोक के आराम से सुनना, और इसमें क्या लेवल बढ़िया होते हैं, इसके अलावा भी जब एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं तो आइडिया अभी दे दूंगा, सुनते रहना। अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमीज फ्लाइंग अलोंग द कर्व y = x² + 7। किताब से सिर्फ क्वेश्चन लेना, आंसर हम अपने स्टाइल में करेंगे, ध्यान देना। तो अपाचे हेलीकॉप्टर है जो y = x² + 7 इस कर्व के अलोंग फ्लाई कर रहा है, मूविंग है, कहीं भी जा सकता है भाई, इसी कर्व के अलोंग फ्लाई कर रहा है। एक सोल्जर है जो कि 3-7 पोजीशन पर प्लेस है, 3-7 पोजीशन पे कोई सोल्जर प्लेस है, और ये बिल्कुल नहीं है 3-7 इस पाथ के ऊपर है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, कहीं अलग है। Want to shoot down the helicopter when it's nearest to him। अब देखो आ गई ना कितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई। ठीक है भैया, वो शूट तभी करेगा जैसे ही वो हेलीकॉप्टर फ्लाई करता हुआ इससे नियरेस्ट डिस्टेंस ले लेगा, तभी शूट करेगा, तभी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी इसे शूट डाउन करने की। तो बोलता है जैसे ही वो नियरेस्ट डिस्टेंस पे आएगा वैसे ही शूट कर देगा। नियरेस्ट डिस्टेंस बता दो। अब मुझे क्या पता भाई नियरेस्ट डिस्टेंस क्या, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट होगा इस कर्व पे, जिस कर्व पे आने पे एक आइडिया, रफ बात, जिस पॉइंट पे जैसे ही वो अपाचे हेलीकॉप्टर आएगा वैसे डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। तो वही वाला मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, हमें क्या पता वो कौन सा पॉइंट है। तो आप उस रिक्वायर्ड पॉइंट को मान लो ए। एक बारी वो पॉइंट हाथ में आ गया ना 2,7 कुछ भी, तो डिस्टेंस तो आपको निकालना आता है। उस पॉइंट पर आने पर अगर वाकई कहीं से चेक हो जाए डिस्टेंस मिनिमम है, तो आप डिस्टेंस तो निकाल ही दोगे, और डिस्टेंस मिनिमम है मान लो आप चेक कर गए हो तो। अब बच्चा बोलेगा सर ये डिस्टेंस मिनिमम की गारंटी कहां से आएगी, एक, और दूसरा पॉइंट कहां से आएगा। अरे उसने किस कंडीशन पे क्वेश्चन करने को कहा है, उसने कहा जिस वक्त ये डिस्टेंस मिनिमम हो उस वक्त मिनिमम डिस्टेंस बता। तो ये जो डिस्टेंस है एपी डिस्टेंस जिसे हम कह रहे हैं, ये जिस मोमेंट पे मिनिमम है उसी वक्त ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस फंक्शन बना लो। सर डिस्टेंस तो ये तो पॉइंट की पोजीशन है, ये भी पता हो तो मैं तो निकाल दूं अभी डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये पॉइंट तो मुझे पता नहीं, तो भाई इसकी एक्स पोजीशन तो तू एक्स ही मान ले।
और वाई पोजीशन के पंगे मत लियो कि वाई बोलेगा 2 वेरिएबल हो गए, वो तो तुम्हें भी पता 1 वेरिएबल रखना है। और अभी मैं क्या बढ़िया बता दूंगा तुम्हें, भैया एक्स इस पॉइंट के एक्स पोजीशन तो कर्व के ऊपर है, कर्व में एक्स डालने पर जो वाई आएगा वही वाई पोजीशन होगी, यानी वाई पोजीशन एक्स स्क्वायर प्लस 7 होगी। ये लो, ठीक है भैया, लेकिन होल्ड करना यहाँ पे, अभी यहाँ भी जल्दबाजी मत करना कोई भी, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी पे बेटर हो सकता है, मैं एक बार दूसरे स्टाइल में बोल लेता हूँ यार, तब मैं इसमें थोड़ा सा जब आप एक्स्ट्रा जाओगे तो क्या बदलाव हो सकते हैं वो मैं डिलीवर कर पाऊंगा। एक बार इसको 2 वेरिएबल मान लो आप कि पॉइंट एक्स वाई और डिस्टेंस 2 वेरिएबल डिपेंडेंट निकाल लो, ठीक है भैया। ये सुनते रहे ना जरा, क्योंकि एक्स्ट्रा भी फाइनल करना है। y माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। अब ये होता है कि एक्चुअली आपकी जो कर्व की इक्वेशन है ना, ये आड़ी तिरछी भी आ सकती है, ऐसी इतनी आसान सी भी आ सकती है। सबको पता है पासिंग पॉइंट कर्व का पासिंग पॉइंट में डालेंगे, यही इक्वेशन है। अब उससे x को y बनाओगे या y को x, ये आपको देखना होता है। 1 मिनट होल्ड करना, बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन होती है, रोक लो, ठीक है, ध्यान से देख के बता लो। मैं आपको एक्स्ट्रा वाला मूवमेंट अभी पकड़ा ही रहा हूँ बस, ठीक है भैया। मैं ये कह रहा हूँ अभी x को y बनाना आसान है या y को x, कोई भी बोलो, बोलो ना यार। x तो रूट वाला आ जाएगा, और y x को की x, जगह y को रूट x। डालोगे और फिर ऊपर रूट और स्क्वायर वगैरह 2ab में दोबारा रूट, वो तो अनोखी कहानी बन जाएगी। सर अभी तो y को x बना लो आप, लेकिन इसमें एक दूसरा पंगा है भैया, इससे हम बचना चाहेंगे, लेकिन अभी ये आसान पड़ रहा है तो मजबूरी में कर रहे हैं कि 1 मिनट देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 7, और ना बैठा नहीं उतना बढ़िया, लेकिन फिर भी चलो -7 ऐसे 1 मिनट रफ देखो, कुछ मत करो। हमको जो इस वक्त थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है 7 तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब बाइक्वाड्रेटिक बन जाएगी। रूट की हमें टेंशन नहीं है, रूट हम स्क्वायर करके उड़ा लेंगे, हमें पता है जहाँ फंक्शन मैक्सिमम वही स्क्वायर मैक्सिमम, लेकिन आएगा तो बाइक्वाड्रेटिक। अब आपको देखो, जब आप सीख जाते हो ना, आज तो आप कर रहे हो बस कि करते जा, देखते हैं क्या निकलेगा, तो आपको पहले दिख रहा होता है कि y की वैल्यू एक्स स्क्वायर डालूंगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, रूट स्क्वायर से हट जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्यूबिक आएगी, क्यूबिक को 0 के इक्वल रख के x निकालना तो छोटी बात है नहीं, इटरेंट ट्रायल मेथड लेना पड़ गया अब आपको, वहां आपका क्वेश्चन लंबा हो गया है, ठीक है, वहां क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो इससे कई बार हम बचना चाहते हैं, और अभी नहीं बच सकते, अभी यही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं यही करूंगा अभी। लेकिन कई बार क्या होता है, ये पॉइंट ना, ये पॉइंट की एक्सपोजिशन ऐसे होती है, मतलब ये डिस्टेंस ना आपका यूं आ रखा होता है x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। तो तब मैं बच्चे से कहूंगा तो यार पूरी पूरी तू बाय क्वाड्रेटिक उसका डेरिवेटिव क्यूबिक को 0 के इक्वल रख के टेन ट्रायल मेथड, छोटी बात तो है ही कोई नहीं। तो तब बच्चा ना समझदारी से देखता है, वो कहता है यार यहाँ तो 0 हो ही गया, तो यानी ये तो एक्स स्क्वायर ही रह गया, फिर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab की बात ही नहीं है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू -7 तो मैं डाल दूंगा। तो तुम्हें ना कोई ये चीजें कंपेयर नहीं करा रहा, ऐसा आने पे ऐसा कर दिया, वैसा आने पे वैसा कर दिया, बच्चे ने खुद कभी मिला के करे ही नहीं, उसने कोई शॉर्टकट और एक्सप्लोर नहीं किया चीजों को। आजकल बच्चे सब ट्यूशन तो लगवा ही लेते हैं ना, तो वो नुकसान है, क्योंकि खुद करें तो सारी चीजें सोचें, ठीक है। तो मैं वो सोचने को कह रहा हूँ, लेकिन करने खुद ही करने से फाइनल होंगी, मेरे कहने से तो होंगी नहीं। तब हम एक्स स्क्वायर की जगह y-7 डाल लेंगे, यहाँ स्क्वायर है ही, तो वो स्क्वायर का डेरिवेटिव लीनियर 0 के इक्वल, फटाफट आंसर आ गया भाई। बहुत फर्क पड़ता है यार पेपर में, ऐसी ऐसी सारी बातें बताओ, ठीक है। लेकिन अभी ऑप्शन नहीं आया है मेरे पास, अभी ऑप्शन नहीं है, और इसे अब x, y लिख के ही करना भाई। और ये पॉइंट तो 3,7 था, तो x-3 का होल स्क्वायर, ये तो है नहीं भैया, मैं x की वैल्यू रूट वाली, यहाँ रूट और उसके ऊपर स्क्वायर और बीच में -2ab में दोबारा ऐसी कोई अनोखी सी कहानी बना लूंगा। मैं y की जगह x² + 7 डालूंगा, ठीक है भैया, y की जगह x²+7 प्लस x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये है हमारा डिस्टेंस फंक्शन जो अब x डिपेंडेंट है इस वक्त, ठीक है भैया। हम दो चीजें मतलब अंदर ब्रैकेट तो खोल ही ले रहे हैं, लेकिन हमें पता है रूट वाला मैक्सिमम मिनिमम नहीं करेंगे हम, जहाँ ये मैक्सिमम वहीं इसका स्क्वायर मैक्सिमम, तो स्क्वायर भी साथों साथ कर लेते हैं, थोड़े एक आधे स्टेप बचा लो। रूट से स्क्वायर कट गया, ये 7-7 कट गया, x की पावर 4 आ गया, ये x-3 का होल स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट खोलना है खोल लो, ऐसे ही लिखना है ऐसे ही लिख लो, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव करने का हल्का हो जाएगा ना भैया, पावर वाले बेस सेम है, तो करना तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो अभी ब्रैकेट खोलने का टाइम कोई कह रहे मैं नहीं लगाता, तो मत लगा भाई, तू समझदार है, ठीक है भैया। डिस्टेंस के स्क्वायर को जेड अज्यूम कर लिया, जेड बोल दिया, ठीक है भैया, x की पावर 4 प्लस x-3। अब जेड का फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि क्यूबिक आ गई 4x³ या होल डाला, स्क्वायर था x मैं करूंगा, मेरे को कोई बताएगा नहीं, ठीक है, 4x³, ठीक है भैया, नहीं अभी भी कुछ भैया घोटाला वो कर दिया, स्क्वायर
2 क्या नहीं, यार x माइनस 2x आपने माइनस ऊपर ही डेरिवेटिव कर दिया ऊपर ही डेरिवेटिव कर दिया। zx। ये मुझे सीखना है 4x³ प्लस डबल ऑफ x माइनस 3। ठीक है भैया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। एक मिनट रुक जाओ। अब जिसको जीरो के इक्वल रख के टाइम तो लगता है भाई, पहले वो नंबर ढूंढोगे जिसपे जीरो हो रहा है। फिर वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें मेथड में दिक्कत है भाई, 1 पे जीरो हो रहा है मान लो, देख लिया अभी, तो फिर x माइनस 1 फिर डिवाइड करो, फिर उसके 2 फैक्टर आ गए, फिर करो, फिर टाइम लग रहा है। और ये भैया लिमिट में भी ये मूवमेंट आ जाएगा कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन में भी आ जाएगा, क्यूबिक के फैक्टर बनाने पड़ रहे हैं तुम्हें, इसमें टाइम लग जाता है। फिर इसका कोई शॉर्टकट है तुम्हारे पास? हिट एंड ट्रायल मेथड तो अपने आप में एक शॉर्टकट है, कोई और हो? सर कॉमन कॉमन लेने से तो चलो नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी तो बात है, लेकिन फिर भी मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड तो अपनी जगह रहेगा। भैया कॉमन लेके फैक्टराइज कर देना बस, क्वाड्रेटिक बन जाए। है भैया फैक्टर में एक क्वाड्रेटिक ही बन जाएगा और एक लीनियर टर्म भी रहेगा। अरे भाई देख एक बारी यार, मजा सा आ जाएगा अगर ये हो गया जो आप कह रहे हो। निश्चय साथ रहना यार, बताना जरा, बताओ क्या करूं? भैया वो उन दोनों में से x तो बाहर ही निकाल लो पहले। अरे भाई क्या हो गया तेरे को यार, तू ऐसी बातें मत करियो यार, हमारे सीधे 100 नंबर को झटका लगता है, अभी हमारी पूरी उम्मीदें हैं 10th में 99 आए थे, अब तो 100 आने हैं। अरे भाई इसको जीरो के इक्वल रख के थोड़ी एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जीरो के इक्वल होते हैं तो होता है ना, बीच में तो प्लस माइनस बैठा हुआ है, क्या हो गया? कुछ और कह रहा है क्या? बता दे भाई बता दे। नहीं ना, नहीं भैया, गड़बड़ हो जाएगी ये यार। देखो सब कुछ पता है, ये बात तो मैं सिखा ही नहीं सकता आप में से किसी को, लेकिन आप में से कोई भी ये भी बोल देता है कि ये से वेक्टर बन गए, ये 2 को मान लो -6 को उधर ले जाओ और अलग अलग 6 के इक्वल रख दो, तो मैथ्स हम रट के थोड़ी आए भाई। हमने तो 10th में 10 बार ही बोला, दो चीजें मल्टीप्लाई होकर जीरो तब होंगी जब या तो पहला जीरो या दूसरा जीरो। 6 में थोड़ी ऐसे होता है दो चीजें मल्टीप्लाई में 6 के बराबर हो तो पहली भी 6 दूसरी भी 6, ऐसे कैसे कह दोगे? ठीक है, तो ये है तो छोटी बात, लेकिन चलो कोई भी चला गया, आप सीख ली। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा था भाई। ठीक है जी, आप 1 मिनट 2 कॉमन ले रहे हो तो ले लो, तो अंदर 2x² प्लस 2x माइनस 6 है। 1 मिनट देख लो भाई, देख लो, यही है ना? ये नहीं, x क्या माइनस 6 सॉरी कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ। 2 कॉमन, देखो 2x³ प्लस x, अब रुक जाओ जरा, होल्ड मार दो, आता है आपको, लेकिन एक नया बात सीखने लायक है तो सीख लेना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, मतलब इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है, क्यूबिक है ये, थोड़ी छोटी है, मैं ये कह रहा हूँ, कल को तो पंगा वो आएगा x² वाला भी होगा इसके अंदर, तो और टाइम लगता है फिर, और बाय क्वाड्रेटिक भी होगी, हो सकता है कुछ भी। ठीक है भैया, तो जो पुरानी मेथड है पहले वो फाइनल कर लो, क्योंकि वो तुमने बहुत करी हुई है, तो तुम कुछ मिनट ज्यादा लगाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए दिक्कत कोई नहीं है। एक मिनट, ये जिस चेक करना होता है ना किस नंबर पे जीरो हो रहा है, तो उसका एक शॉर्टकट होता है जो मैंने 11th में बताया था, लेकिन ऑनलाइन था, पता नहीं आपने कितना ध्यान दिया। ठीक है भैया, ये लास्ट नंबर जिस जिससे डिवाइड हो रहा हो ना, 1 से, -1 से, 3 से, -3 से, उन पे चांस की बात है जीरो हो सकता है। वैसे तो इसके रैशनल रूट भी हैं, क्यूबिक के 3 आंसर हैं, एक आधा आंसर रैशनल वाला भी है इसको, कि मेरे को पता है, मेरे को बड़े अच्छे से दिख रहा है, लेकिन मैं वो रीजनिंग, वो एक पूरा अलग टॉपिक है, नहीं अभी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सीए फाउंडेशन में सीखते हैं हमसे। ठीक है, अभी अभी सुनते रहना जरा। मैं तो ये कह रहा हूँ भैया, लास्ट नंबर एक फालतू सी जुगाड़ सी बात है, ये 1 और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो +1 -1 +3 -3 उनमें से किसी एक पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो 1 डाल रहे हो, बच्चा कह रहा है उतना टाइम की जरूरत नहीं है, कभी पड़ जाएगी, कभी यहाँ 7 लिख दिया उसने, आपने 1 डाला जीरो नहीं हुआ, -1 डाला जीरो नहीं हुआ, आप 2 -2 3 -3 डाले जा रहे हो, क्यों डाल रहे हो भाई? पढ़े नहीं थे क्या? 7 लिखा है लास्ट में, 1 और 7 से डिवाइड हो रहा है, तो +1 -1 +7 -7 उन्हीं पे जीरो होगा, होना है तो। अगर इसके रैशनल आंसर नहीं है, कंप्लीट आंसर है, होल आंसर है, इंटीग्रल आंसर है। अब वापस आ जाओ सर, 1 पे जीरो हो रहा है सर, दिख रहा है 2 + 1 3 3 -3 जीरो, और ये हमें हमेशा से पता है, अगर ये x = 1 पे जीरो हो रहा है, इसको लेफ्ट ले जाओ x - 1, और अब आप इस क्यूबिक को x - 1 से डिवाइड कर दो, इसके बाकी फैक्टर आ जाएंगे और उतना टाइम नहीं लगेगा जितनी आपकी प्रैक्टिस डिवाइड करने की, आप कर भी दोगे। तो ये वाला करना चाह रहे हो तो कर लेना, लेकिन मैंने चेक कर लिया 1 पे जीरो हो रहा है, यानी इसका फैक्टर पहला x - 1 है, तो मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो देखो 2x³, मैं 1 मिनट देखना, मैं डिलीवर नहीं करना चाह रहा, किसी में हिम्मत है तो खुद पकड़ जाना, ये शॉर्टकट जबरदस्त वाला। तो मैंने कहा यार 2x³ में से कुछ इतने x³ कॉमन लो कि अंदर x- सबके साथ ना x - 1 बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि x - 1 कॉमन आना है इसमें से। तो इसमें से ना हमने, अगर यहाँ x बनाना हो तो 2x² कॉमन लिखा खाली इसमें से,
इसको नहीं कह रहा मैं। और अंदर तो x माइनस वन इसके साथ चाहिए, हर किसी के साथ चाहिए हमें। हमने जबरदस्ती लिख दिया भाई, हमें दिख रहा है तू x का आंसर 1 आएगा, इसका वेक्टर x माइनस वन बनेगा, हमें पता है। तो भैया 2x स्क्वायर के साथ x माइनस वन होना ही चाहिए, चाहे यहाँ से ना दिख रहा हो। तो ये तो 2x क्यूब सेम है। अब आपकी जो एक्स्ट्रा टर्म पड़ गई वो आपकी -2x स्क्वायर पड़ गई। तो -2x स्क्वायर अब बाजू में एडजस्टमेंट लिख दो +2x स्क्वायर। एक दो स्टेप ले लेता हूँ क्योंकि ये जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक ये थोड़ा लंबा दिख सकता है, आज नई बात दिख सकती है। ठीक है भैया, लेकिन एक बार ये सुन लो क्योंकि बड़ी मजेदार बात है। और प्रैक्टिस होने पे ना सिर्फ इसके बाद इस लाइन में हम सीधे फैक्टर बनाते हैं भैया, 1 लाइनर। प्रैक्टिस पे काफी प्रैक्टिस करनी, मतलब 5-7 क्वेश्चन कराऊं, जो मैं कराऊंगा नहीं लेकिन मेथड एक बार ही बोल दूं आपको। 2x स्क्वायर, ये x माइनस वन हो गया था देखो। अब यहाँ भी इसके पास भी x माइनस वन होना चाहिए। 2x कॉमन निकाल ले, x तो तब बचेगा, और x माइनस वन लिख दे सर। 2x कर तो ये यही वाला है। अब आपकी -2x फालतू हो गई। ठीक है, तो बाहर -2x की एडजस्टमेंट +2x लिख दे, और +2x में एक x पहले से बैठा, माइंड में खा जाना +3x, और 3x - 3 में 3 कॉमन ले ले। ठीक है भैया, देख पूरे में से x माइनस वन बाहर है, अंदर 2x स्क्वायर +2x +3 है। तुम डिवाइड जितनी देर में करते उतनी देर में मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की, एक स्टेप ज्यादा भी लिया। 2 लाइनों में मेरे फैक्टर तैयार है भैया। ठीक है भैया, बड़ी सुंदर ट्रिक है। ठीक, अब बोलो किससे करूं, इसी को फाइनल कराऊं, हाँ या नहीं? अरे बता दो कोई तो, या जी भैया। डिवाइड ही करना है तुमने? सर यही करा। यही कर लो फाइनल। तो इसको थोड़ा सा दोबारा, अच्छा एक बार ही सुन लो दोबारा से ध्यान से, फिर खुद करना, फाइनल हो जाएगी और बार बार काम आती रहेगी, आगे की मैथ्स में हमेशा ही काम आएगी भाई। ठीक है भैया, देखते रहो देखते रहो। 2 इंटू तो x 1 पे 0 हुआ था, ये तो फैक्टर x इक्वल 1 पे 0 हुआ हो तो फैक्टर x माइनस वन बनना है। ठीक है भैया, तो इस 2x क्यूब के साथ 2x क्यूब के साथ x माइनस वन बनाना, और ऐसे बनाना है कि मल्टीप्लाई करके 2x क्यूब आए। सर 2x कॉमन ले लिया, अंदर x माइनस वन हमें बनाना है, तो ये 2x स्क्वायर सॉरी कॉमन ले लिया, तो ये 2x क्यूब तो दिख ही रहा है, फालतू हो गया -2x स्क्वायर, वो डाल दिया। दोबारा बोल रहा हूँ, जिसको दिक्कत हो और जिसको क्लियर था वो अपने आप से करो। ये फालतू में -2x स्क्वायर हो गया आपका, ऐसे लिखने से क्वेश्चन में नहीं था, तो प्लस में और लिख लो। इसमें कोई कंफ्यूजन अभी बोलना किसी को भी? 2x स्क्वायर इंटू x माइनस वन। अब यहाँ भी x माइनस वन बनाओ, तो भैया सिर्फ x बनाने के लिए तो 2x कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर x बच गया, चाहिए x माइनस वन लिख दो जबरदस्ती। ये 2x स्क्वायर है, -2x फालतू हो गया तुम्हारा, यहाँ था नहीं -2x कहीं भी, उसकी एडजस्टमेंट +2x डालो। अब इतना माइंड में ले लेना, +2x + x + 3x - 3 + 3x - 3 में 3 कॉमन, x माइनस वन लास्ट में एडजस्ट होता ही होता है क्योंकि सेटिस्फाइड पहले ही था, उस पर 0 हो रहा है वो। ठीक है भैया, और x माइनस वन पूरे से कॉमन बन गए फैक्टर। समस्या है तो बोल लो। भैया हाँ जी, अगर हम इस क्वेश्चन को, जो वो इक्वेशन दी हुई है पैराबोला की, उसका भैया डेरिवेटिव निकाल ले तो भैया एक स्लोप आ जाएगी। फिर भैया स्लोप की एक पॉइंट से शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं 11th में पढ़ाया था स्लोप से क्या 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 क्या? भैया। स्लोप एक सीधी लाइन बन जाएगी, फिर एक स्ट्रेट लाइन से और एक पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, तू दोबारा बोल। फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, फिर क्या करूं? भैया नहीं, वो पैराबोला का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 2x + 7 आ गया, उसके बाद भैया 3,7 से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो अच्छा, भैया 11th का फॉर्मूला यूज करके। नहीं वो तो चल छोड़ उस बात को, लेकिन पहले वो जो पॉइंट आया तेरा उस पे तू मिनिमम डिस्टेंस तो प्रूफ करेगा ना, सेकंड डेरिवेटिव करके या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, किस कैसे तो करेगा ना, कि नहीं? कि पहले ही तो हाँ, तेरे को पता है वो शॉर्टेस्ट ही हाँ भैया, है ना? तो फिर क्या फायदा रहा? ठीक रहा है। कोई फायदा? नहीं भैया। हम्म, अब ध्यान देना जरा। ठीक है भैया, देखो x माइनस वन पूरे में से कॉमन आ गया, अंदर बच गया, बाहर पहले 2 हमने लिया ही हुआ था, अंदर बच गया 2x स्क्वायर + 2x + 3। ठीक है भैया, ये आ गई हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव, मोस्ट सिंप्लीफाइड जो है ये। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल रख देते हैं फॉर टर्निंग पॉइंट। ठीक है भैया, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल 0, तो इससे x1 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक का भाई, इससे भी कुछ आता है तो निकालना तो चाहिए, लेकिन क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं रही, डी निकाल लो, b स्क्वायर -4 ac, मतलब डी नेगेटिव आ गया -20। ठीक है, तो ये रिजेक्ट वैसे ही हो गए, इमेजिनरी आंसर है, रियल एक्सिस पे ग्राफ ही नहीं है इनका। ठीक है भैया, तो x इक्वल 1 रह गया आपका।
अब सेकंड डेरिवेटिव पे आप सेकंड डेरिवेटिव पे मैक्सिमम प्रूफ करोगे, और सेकंड डेरिवेटिव यार इसका मत करना, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव था वो तो जीरो के इक्वल रखकर फैक्टर बनते तो टर्निंग पॉइंट आता ना, तो वो लंबा काम हमें करना ही था, जिसे हमने किसी शॉर्टकट से निपटाने की कोशिश भी की है। सेकंड डेरिवेटिव इसी का कर लेना, कितना हल्का है 6x² + 1, और उसमें बस वो टर्निंग पॉइंट डालना है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा एक्चुअली मैंने वो वाला पिक कर लिया जिसका सेकंड डेरिवेटिव करना और उसमें नंबर डालना आसान है। ठीक है भैया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, ध्यान देना। और अब इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, तो 2 इंटू ये आ गया 6x² + 1, और अब इस सेकंड डेरिवेटिव में हमने वो पॉइंट भर लिया जो था हमारे पास 1, तो 2 इंटू अब ये तो भैया 7 हो ही जाएगा, मतलब 0 से बड़ा, मतलब डिस्टेंस तो मिनिमम आ ही गया, डिस्टेंस इज मिनिमम एट x = 1। उसने कहा ही नहीं डिस्टेंस मिनिमम बता, वो तो कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस बता, ये नहीं कहा x की किस वैल्यू पे डिस्टेंस मिनिमम है, पॉइंट बता डिस्टेंस मिनिमम है, डिस्टेंस पूछ रहा है। अब निकाल देते हैं डिस्टेंस, किसी भी चीज की जरूरत है तो बोलो, ये पार्ट कम से कम मैं रब कर रहा हूँ, जरूरत है तो बोल दो। भैया हाँ जी, भैया अगर वो जैसे हमारा स्लोप निकल गया, वो तो एक स्ट्रेट लाइन रहती है, फिर भी एक जो पॉइंट है 3,7 वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो शॉर्टेज डिस्टेंस ही रहेगा। एक मिनट रुक जा मेरे भाई, ऐसे नहीं यार। ठीक है, ये मिटा दूंगा, इनकी तो जरूरत होगी अब तक। क्या कह रहा है ये बता भाई, बाकी बच्चे आगे कर लेना, मत सुनना बिल्कुल भी। ठीक है, इसको जो कह रहा है वो मैं सुन लेता हूँ बस। ठीक है, 3,7। अब बता भाई मेरे, क्या कह रहा है तू, शुरू से बताइए, अभी समझ में कुछ भी नहीं आया क्या कहना चाह रहा है, अब बोल। भैया क्या जो चीज? हमें वो इक्वेशन दी हुई है पैराबोला की x² + 7, उसको भैया अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप निकल जाएगी एक ठीक कोई है, भी पॉइंट पे x, y पे। आ गई। भैया स्लोप की इक्वेशन 2x + 7 है। स्लोप की इक्वेशन नहीं, इक्वेशन स्लोप 2x 2x है, + 7 2x है। 2x है, 2x सर। 2x है, हाँ। हाँ, अब भैया 2x की 3,7 से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाँ हाँ निकालनी है हाँ, ताकि ये क्या फायर होता करे। है, 2x स्लोप है, पॉइंट थोड़ा ही है, और 2x में जैसे जैसे x डालोगे वो फिक्स भी नहीं है, वो तो बदलता जा रहा है, यानी तुम सबसे इसका डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो। हाँ भैया, अच्छा, सबसे निकाल लिया, ताकि वो आ शॉर्टेस्ट गया पॉइंट आ गया, चुने। वो वराई करने वाला आ गया, है ना, वो डिस्टेंस बदलने वाला आ गया। अब वो बदलने वाला डिस्टेंस मिनिमम कब होगा? अब भैया मिनिमम तब होगा जब 3,7 से और 2, x में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी वो तो सबसे मिनिमम रहेगा। अब वो और तो परपेंडिकुलर उसी वाली, पॉइंट, परपेंडिकुलर वाली कैसे पता लगे? भैया वो फॉर्मूला था ना, डी वो d = ये मॉड्यूलस ऑफ इक्वेशन नहीं kx1। है, वो पॉइंट से लाइन का इक्वेशन था, ये स्लोप तेरा ये है, हाँ भैया। ये स्लोप है, ये कोई इक्वेशन नहीं है। इसकी लेफ्ट साइड में क्या है? भैया वाई भी जीरो नहीं होगा। है, क्या जीरो कैसे होगा? गड़बड़ हो गई भाई कुछ। ठीक है, ठीक है, दोबारा सोचियो, एक्सप्लोर हो जाए तो बता दियो, आंसर निकाल के भेजियो। ठीक है, ठीक है भैया। लेकिन अभी नहीं बैठा। ठीक है, भैया लेकिन निकाल 11th का बना था तो लियो, मैं, हाँ भैया एक बार बना लियो, दोबारा बन करके जाए देख। तो मेरे को बता दियो। ठीक है, ठीक है, बाकी इसी पे ध्यान रखना भाई अच्छे से। ठीक है, वो बताएगा तो मैं आपको भी बताऊंगा कि भाई ये ऐसा सोचता था, ऐसा हो सकता है। अभी आगे देखो, ये पूरा हुआ नहीं, अभी मिनिमम डिस्टेंस निकालना था। होल्ड कर लो। मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए या तो भाई तुम्हारा y x² + 7 था, तुम x की वैल्यू 1 पे डिस्टेंस मिनिमम चेक कर आ चुके हो, तुम y पूरा कर ही लो, क्यों पंगों में जा रहे हो। तो y आपका 8 आ गया। ठीक है, यानी वो पॉइंट 1,8 हो गया, ध्यान से देख लो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, वो कर्व पर जो पॉइंट जिससे उस सोल्जर का डिस्टेंस मिनिमम हो, वो पॉइंट आपका 1,8 हो गया, ऐसे होएगा ना? हाँ, और अब आप डिस्टेंस निकाल दो, मिनिमम डिस्टेंस। 8 - 7 करियो जरूर ट्राई भाई, निश्चय, क्या पता बिठा दे तू। ठीक है, फिर बता देना जब बैठ जाए तो आपका। 8 - 7, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, √5 यूनिट हो गया। लेकिन अभी और रुको एक मिनट, मैंने बता दिया इसका एक्स्ट्रा वाला मूवमेंट भी बता दिया भाई, कैसे वन वेरिएबल का पंगा बच्चे मतलब फंसते हैं उसमें। लेकिन ये किताब जब आप पढ़ते हो ना, तो भी कई बार दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपको नहीं ध्यान रहता जब रिवीजन करते हो कि भैया ने क्या कराया था और मेरे को पुराने रेशो उठा दीजिए। अब तो सॉल्व तो है, इसी से देख लेता हूँ, कंसेप्ट तो मेरे को भी आते हैं। अब जल्दी जल्दी पढ़े भाई, यहाँ तक तो सेम आ गया, वो कर आगे चलो। ठीक है, अब देखना जरा, अब देखना जरा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिया क्या उसने? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिया क्या? मेरे को नहीं पता उसने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिया कि नहीं लिया।
ठीक है भैया, गिवन पता नहीं क्या क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। ठीक है भैया, अच्छा वो तो अपनी कहानी बोल गया। ठीक है, तो आप जैसे करते थे मतलब वैसे ही करो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरे करके लिखा हुआ है, उसे पढ़ोगे बेकार के फालतू के कंसेप्ट बदलोगे, क्यों बदलोगे भाई। एक क्वेश्चन के लिए हमने जितना पढ़ा था उसी से हो रहा है, उसी से हो रहा है, बस सेकंड डेरिवेटिव मार के पॉइंट ही तो डालना था, तू क्यों इतनी इतनी बातें बता रहा है, हमें जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, अभी एक और है भाई, वो अब या तो वो इसी एनसीईआरटी में, नहीं तो मैं पुरानी एनसीईआरटी खोलूंगा फिर। ठीक है, वो बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है तुम्हारे टीचरों का, सारी मेहनत खराब, एक क्वेश्चन ही तो आना है। तो मेरे को ना अभी भी 1 मिनट ये वाला तो आप करना भाई, देखो कौन के अंदर सिलेंडर वाला मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, बनेगा थोड़ा सा, मतलब सेम नहीं बनेगा, लेकिन कंसेप्ट हो गया, आप ट्राई कर सकते हो, नहीं हो तो मेरे को अगली क्लास बोलना। ये 38 करना है आपने। ठीक है, एक ट्रेपीजियम वाला निकाल लो, कोई बात बड़ी नहीं है, लेकिन सेम फिगर हमने की नहीं है, ट्रेपीजियम हमने हाल फिलहाल डिस्कस किया ही नहीं है। ठीक है भैया, एक बात मैं आज बोल के छोड़ रहा हूँ भैया, आज की क्लास में ये पूरी तो नहीं होएगी। ठीक है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन ना देखो स्किप मत होने देना। एक ऐसा मतलब एक ही क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी खत्म करने के बाद, अगर आप बुद्धि रखते हो ना जितना मर्जी एक्स्ट्रा आएगा आप करोगे, आप अटकाओगे नहीं। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है आप सारे अटकाओगे अभी उसे, जिसमें वो बोलता है गोडाउन है सिलेंड्रिकल शेप का, नहीं ये भी नहीं है, सॉरी ये भी नहीं है, ये 10th की सरफेस एरिया बोल रहा हूँ। ठीक है भैया, आधा सिलेंडर है, आधा सिलेंडर ऐसा कुछ, ये ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, काम चला लेना। हाफ सिलेंडर है, ठीक है भैया, डायमीटर से बिल्कुल आधा काट रखा है, इस पे कुछ है, मतलब सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो हाइट की और डायमीटर की रेशियो एग्जैक्ट याद नहीं है, π/π+2, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अच्छी क्वेश्चन भी है करने पे, सीधी सीधी भी नहीं है, जितनी हमने 4-5 टेक्निकल क्वेश्चन किए उस लेवल की क्वेश्चन है, ये काफी आती है। और बच्चे फिर इतनी इतनी मेहनत करके भी वो ये क्वेश्चन आ गई उन्होंने देखी भी नहीं, ना दिमाग चलता ना फिगर बनती और गलती होती है। इसलिए कह रहा हूँ जब इतनी मेहनत कर ली ना भैया, क्वेश्चन छोड़ने के नहीं है, जहां जहां जितने जितने दिखेंगे आने जैसे, लाइन एंड लेंथ, जैसे आज निश्चय कह रहा था ना सर 3 चैप्टर है, आपको एक्स्ट्रा किताब आर.डी. शर्मा उठाता हूँ सर, एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन है, सीबीएसई मुझे भी पता है 500 नहीं आती है, उस लेवल पे नहीं आती, तो करूँ क्या, किस लेवल का करूँ। ठीक है भैया, तो वो लाइन लाइन मैं दे दूंगा सारे क्वेश्चन की, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो भी बताया, और इतनी देर में टाइम पूरा होता जा रहा है। ठीक है भैया, मैं फटाफट से वर्किंग बोलूँ, आप अब समझदार तो हो गए। ठीक है भैया, आप देखो जरा ध्यान से, उसने बोला लैंग्वेज पढ़ो भैया, फिगर मत देखना, फिगर आंसर का पार्ट है। ट्रेपीजियम की 3 साइड इक्वल है बेस को छोड़ के और 10 है, आप जानते हो ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल है, बस सुन लो करो मत, सिर्फ सुन लो 2 मिनट के लिए। ट्रेपीजियम में मतलब कि कोई साइडें इक्वल हो ऐसा होता तो नहीं, लेकिन बुक कह रही है भाई बेस को छोड़ के बाकी तीनों साइडें इक्वल है और 10 है। अब बोलता है इसका एरिया जिस वक्त मैक्सिमम हो जाए ना, एरिया ही बता दे, तो मैक्सिमम एरिया बता दे। तो भाई ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला एक तो भूले पड़े होते हैं बेचारे कोई बच्चे, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ए भी बोल रहा हूँ पैरेलल साइड को, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, याद करो याद आएगा कहते ही। लेकिन ये तो 3 चीजें होगी भाई, वन वेरिएबल कन्वर्ट लाओ इसे, तो चलो ये पैरेलल साइड में से एक साइड ए हो गई, अब दूसरी कैसे निकालोगे ध्यान से देखो, बस इतना ही सीखना तुमने, और कर लेना, प्रॉब्लम मैं अगली क्लास ले लूंगा आपकी जिस जिस केट की। ये पार्ट 10 हो गया तुम्हारा, रेक्टेंगल के अपोजिट इक्वल, ये पार्ट पता नहीं x, ये वेरिएबल हुआ, ये पार्ट भी x आएगा, कोई बोले क्यों आएगा, आप चाहो तो ये वाला ट्रायंगल ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये अपोजिट साइड इक्वल है, ये एक एंगल 90 है, ठीक है भैया, और ये दोनों साइड 10 है, आरएचएस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये x है तो ये भी x है। अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड में आपकी एक होगी 10 + 2x, एक होगी 10, यानी दोनों ऐड करके 20 + 2x आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इस राइट ट्रायंगल में आप पाइथागोरस से निकालोगे 100 - x² का रूट, वो डालोगे, बस ये इतना ही सीखना एक्चुअली, तो आप जितना तुम कर चुके हो ना उस हिसाब से। ये तुम्हारा एरिया आ गया, रूट बैठा हुआ है, स्क्वायर कर लेना, मल्टीप्लाई में है यहाँ रूट, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, बस फिर मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लेना, वैल्यू पुट कर देना, मैक्सिमम आ जाएगा, करके देखना, इंपॉर्टेंट बहुत है ये वाला भी, ध्यान देना। ठीक है भैया, अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों, गुड बाय। बाय सर। बाय, थैंक यू भैया। थैंक यू सर। थैंक यू भैया। सर वो मंडे को टेस्ट होगा? हाँ भैया रुको रुको रुको, 39 बच्चे बच्चे रुक जाओ इसी वक्त 1 सेकंड के लिए, बस मंडे को टेस्ट है, मंडे को टेस्ट है यार, इसी का ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है भाई, अभी देखो जितने हो ना, मैं थोड़ा सा टॉपिक लिमिट कर देता हूँ आपके लिए, सिर्फ 3 कौन सा चैप्टर है, 6 है ना, 6.5 में जितनी एप्लीकेशन थी, मैं मिसलेनियस की नहीं ले रहा, मैंने एग्जांपल करा दिया वो भी नहीं ले रहा, 6.5 में गिन के 8-9 वर्ड प्रॉब्लम है, सारी की सारी पूछ मारूंगा, उतनी की उतनी ढंग से तैयार कर लेना, एक टेस्ट उसका और उससे अगले वाला ये बची हुई सारी, और जो 2-4 और एक्स्ट्रा है वो भी करा लेंगे।
ठीक है भैया, बस 6.5 की एप्लीकेशन प्रॉब्लम का अपने दोस्तों को मैसेज डाल देना जो भी निकल गए। ठीक है, आप जा सकते हो आप। थैंक यू भैया। वेलकम भैया। थैंक यू भैया। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू बाय भैया। बाय भैया। बाय बाय बाय।